मेरे बच्चे को और मुझे किस तरह धमकाया जा रहा है ये भी ज़रा देख लें। अभी वो जो गालियों वाली वीडियो है ना, वो मेरे दूसरे मोबाइल में है। मुझसे किस वजह से सॉरी मांगू? जो बहुत इज्जतदार और शरीफ बनता है, ये एटीट्यूड है इसका। क्यों नहीं बात आ रही? वो क्यों नहीं मुझे आने दे रहे घर? पता चल गया या उसके शोहर को ये बात पता चल गई? उसके शोहर को क्या बात पता चल गई? उसके शोहर को जो क्या बात पता चल गई? पता होना चाहिए कि उसके घर के अंदर क्या हो रहा है। वो तुझे छोड़ेगा नहीं, वो तुझे मुझे ना छोड़े। बच्चे सबसे पहले तुम्हारे बच्चे को नहीं छोड़ेगा, ये मैं बता दूं। अच्छा, इस लेवल की दुश्मनी पर ना उकसाओ। ओए तुमने इर्तिजा से दुश्मनी की, इर्तिजा बट, हमसे नहीं। बुशरा, तुम जान जाओगी कि हम रूबी, लोग हैं। कौन लोग हो? तोड़ के रख देंगे। अच्छा क्या करोगे? गाड़ देंगे। चल फिर मुझे गाड़। ये बात ना करना, ये बात क्या ना करना? उसका शोहर उसको मुंह लगाता ही नहीं, कॉल भी नहीं उसको ना को टाइम देता। मैं झूठ बोल रही हूँ? वो तो टाइम देता ही नहीं बीवी को। आपको डर भी है कि आपको कत्ल कर दिया जाएगा? हाँ, मुझे डर है। मुझे और मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। वो खातून जो इनके घर में रहती हैं, जो इनकी भाभी कहलाती हैं, वो मेरी बगैर इजाज़त जो है वो एक दिन मेरे कमरे में पाई गई। मैं किचन में जो है वो नाश्ता बना रही थी, वो तैयार होने के लिए जो वो मेरे कमरे में जो है वो चली गई और मेरा शौहर वहाँ बिस्तर पर लेटा है और कमरे का दरवाज़ा बंद है। अब ये चीज़ें जो मैंने इनके घर में जाके देखी हैं, ये क्या गैर इखलाकी चीज़ें नहीं है, ये इखलाकी चीज़ें हैं। इसने कहा कि अगर इसने मेरी भाभी का नाम लिया कहीं पे या उसके खिलाफ कोई बात की तो मैं इसे NCCI में घसीटूंगा। ये 3 मर्द हैं, इसका भाई, ये और इसका बाप। ये 3 मर्द मिलके मुझ निहत्ती औरत से मुकाबला करेंगे, लेकिन ये अपने घर में होने वाली गलाजत को ठीक नहीं करेंगे। मैं कुरान उठा के बताऊंगी कि मैंने अपनी आंखों से देखा है। यानी एक बहू की साइड लेके दूसरी बहू को जलील कर रहे हैं और मैं प्यार से बात कर रही हूँ तो आगे से इसकी माँ कहती है कि हम तुझे गाड़ देंगे, हम तुझे उखाड़ देंगे, हम तेरे टुकड़े टुकड़े कर देंगे, तू हमें जानती नहीं कि हम कौन है। मेरे पास वॉइस मैसेज मौजूद है। सुनाएं। तो जो इल्जाम आप लगा रही हैं, अभी तीन गाड़ के रख देगा, सारी फैमिली हमारी आपको गाड़ के रख देगी। मैं आपको क्या बता दूं? तो जो मैंने चीजें देखी है वो गलत है और फिर हमारे पास भी बहुत कुछ है। हम भी इल्जाम लगाएंगे आपकी भाभीयों पे और आप पे। ये उल्टा पढ़ते हैं, जब ये पकड़े जाते हैं उल्टा पढ़ते हैं। रख देंगे, तुम्हें याद रखना। क्या आपके पास कोई सबूत नहीं है? ये आपकी एक अज्यूम्ड एक सोच है। चलें, आप ये कह सकती हैं कि किसी की प्राइवेट स्पेस में मजबूरी हो गई होगी, इंसान एक रूटीन में चला जाता है। आपकी शादी के आप अपनी भाभी के कमरे में एक मिनट रुक जाएं। आप एक इज्जतदार आदमी हैं जी, मैं हूँ, रिस्पेक्टेड आदमी हैं। आपकी भाभी अकेले कमरे में होगी, आप उसके कमरे में दरवाजा बंद करके होंगे? अच्छा है कि ये बात बताइएगा। नहीं, पहले अब आप मुझे इसका जवाब देंगे। मैं आपको बता, आप मुझे बताएं। सारी की सारी फिसाद की जड़ वो औरत है जो इनके घर में बैठी हुई है भाभी बन के। उसी ने आग लगाई, उसी ने इसके कान भरे, उसी ने मेरा घर तोड़ा। लेकिन मेरी बस तब हुई जब मेरे बेटे के सामने मुझे गालियां दी गईं। 7-8 साल का मासूम बच्चा जिसको ये कहा जा रहा है कि तू यहाँ सामने बैठ, मैं तुझे बताता हूँ कि तेरी माँ कितनी गंदी औरत है। मैं क्या गंदी औरत थी? ये कि मैं रोकती थी कि सारा दिन फोन पर बातें ना करो, ये इन औरतों को साइड पे कर दो, ये हमारा घर उजाड़ देंगी। शादी के तीसरे रोज आपको मारा गया, आपके बाल खींचे गए, आपको बेड से गिरा दिया गया। क्या वो सब कुछ काफी नहीं था? और वो भी किसी औरत के फोन के लिए कि मैंने इससे बातें करनी है। तू कुछ भी नहीं कर सकती, तू कौन है, तेरी कोई औकात नहीं है। हमेशा मुझे ये रियलाइज़ करवाया गया कि तेरी कोई औकात नहीं है, तेरी कोई हैसियत नहीं है, तूने दब के रहना है। माफ़ी मांग मुझसे, कहता था मुझसे माफ़ी मांग, मुझे तब तक जब सुकून नहीं मिलना जब तक तूने मुझसे माफ़ी नहीं मांगनी। माफ़ी मांग, तू ऐसी औरत है, तू गंदी औरत है, तू गलीज़ औरत है। खबरदार जो मुझे तूने रोका, मेरे मोबाइल फ़ोन को देखा, मेरे मोबाइल पे लड़कियों की कॉलें आएंगी। एक आदमी और इसके 4 व्हाट्सएप चलते हैं, कोई बिजनेस नहीं है इसका, कहीं से ये पैसा नहीं कमाता, कोई इसका सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। वैसे कहने को ये सारे डॉक्टर हैं। इन्होंने मुझसे झूठ बोला कि घर हमारा अपना है, घर इनका रेंट पे है, नीचे वाला पोर्शन इनके पास है और 3 कमरे थे। जब मुझे शादी करके लेके गया तो मुझे ड्राइंग रूम में नीचे गद्दा डाल के जो है वो सुला दिया गया। कैसी शादी? आपने कह दिया वो बदकिरदार शख्स है। हाँ, वो बैक वक्त मल्टीपल जगह पे एंगेज्ड है जी। आपने तो उसके कपड़े उतार दिए और आप कहती हैं कि मैंने आजादी है ना, आजादी से घूमे जाए, जिसके साथ मर्जी जाए। नहीं, आप कोई पूछेगा तो नहीं ना? जो आपने उनकी भाई मैं पूछती थी ना, चेक एंड बैलेंस रखती थी। जो आपने उनके बारे में कह दिया जी, आप समझती हैं कि वो कहीं घर बसा सकते हैं इस गुफ्तगू के बाद? तो लोग ये भी कहेंगे कि डॉक्टर ने भी, हाँ आप भी धोखा ही दे रही हैं।
डॉक्टर फ़िज़ा के शो में आप रोईं, आपने सारा कुछ किया, फिर आपने सुलह कर ली। अब भी आप सारा कुछ कर रही हैं, फिर आप सुलह कर लेंगी। भाई मैंने खुला दायर कर दी है। खुला दायर करने का हरगिज़ मतलब ये नहीं होता कि तलाक हो गई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ तारिक खान, एक नए और इंतहाई अहम पॉडकास्ट के साथ हाजिर हूँ। एक ऐसी शख्सियत के साथ जो बेबाक समझी जाती हैं, जो दबंग समझी जाती हैं, जो वो सोचती हैं, जिस चीज़ पर वो यकीन रखती हैं, उसका बरबला इजहार करती हैं। मैं बरह रास्त चलता हूँ डॉक्टर नबिहा के साथ। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने इस सारे तनाव के माहौल में भी वक्त निकाला। डॉक्टर साहब ये तो अजीब ही काम हो गया। अभी मैं लोगों से बात कर रहा था, बच्चे कहते सर इन्होंने मैम ने पूछना कि मैम ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ की वाक़या की हो गया। आप बताइए क्या हुआ आपके साथ? अच्छा देखें, मेरे साथ क्या, मेरी बहुत सारी ऐसी बहनों के साथ जो है वो इस तरह के मामला जो है वो होते आ रहे हैं। आज की बात तो नहीं है। जब बेटियां ब्याही जाती हैं, वो आगे जाती हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो अपने ससुराल वालों की फ़ेवरेट हों। और जो बहुएं ससुराल वालों की फ़ेवरेट नहीं होती, उनके साथ फिर जो सलूक किया जाता है वो आप लोगों के सामने ही है। मैं बहुत अरसे से ये सब चीज़ें बर्दाश्त कर रही थी और सोशल मीडिया इस बात का गवाह है। मीडिया इस बात का गवाह है कि हर वक्त कोई ना कोई जो है वो कंट्रोवर्सी मेरी शादी को लेके चीज़ें लेकर जो है वो चलती रहती थी। लड़ाइयाँ, झगड़े, मामलात, मेरे घर से मुझे निकालना, धमकियाँ लगाना, मेरे साथ बदतमीज़ी करना, मेरा सामान उठा के बाहर फेंकना, ये सब चीज़ें मैं बर्दाश्त करती रही और खामोश रही। एक जगह जाकर जब चैनल पे फ़िज़ा अली के प्रोग्राम में बोली तो अवाम भी मेरे पीछे पड़ गई। फ़िज़ा अली को भी गालियाँ पड़ी, मुझे भी गालियाँ पड़ी। मैं उस वक्त किस कर्ब या किस तकलीफ़ से गुज़र रही थी, किसी ने, मेरी अवाम ने मेरा साथ नहीं दिया, नहीं पूछा, नहीं समझा। सिर्फ ये जाना कि शायद एक माहिर नफ्सियात जो होता है वो इतना जो है वो कोई सुपर मैन होता है या सुपर वुमेन होती है कि वो शायद तकलीफ़ में आ ही नहीं सकती, या उसे दर्द होता ही नहीं, या उसका कोई दिल होता ही नहीं। और आज से थोड़ी बर्दाश्त कर रही थी। जब से नई नई शादी हुई थी तब से जो है वो मामलात इतने अजीब से थे कि मैंने शायद शादी का कोई एक दिन भी खुशी का नहीं देखा। ओहो! मैंने जो वीडियोज़ मेरी बनाते थे हम, उस वीडियो में तो ज़ाहिर-सी बात है, आपको पता है कि साथ चल रहे हैं, उसमें मैं गाना लगा देती थी, हँस रहे हैं, खेल रहे हैं, कि जी थोड़ी देर के लिए वो वीडियो बनती थी। तो उसपे मेरा शौहर ये कहता था कि देखो मैं कितना अच्छा एक्टर हूँ। तो मुझे बाद में तकलीफ़ होती थी क्योंकि मैं उसमें एक्टिंग नहीं करती थी। मैं दिल से चल रही थी, मैं मोहब्बत से चल रही थी। लेकिन जब मैं उसका ये जुमला सुनती थी कि देखो मैंने कितनी अच्छी एक्टिंग की है तुम्हारे साथ, तो मुझे कहीं न कहीं ये फ़ील होता था कि मेरे साथ वाक़ई हाथ हो गया है, एक्टिंग हो गई है। बस कुछ लोग शायद अपनी फ़नकारी में इतने आगे निकल जाते हैं कि उन्हें ये एहसास नहीं होता कि वो किसी का दिल तोड़ रहे हैं, किसी को तकलीफ़ पहुँचा रहे हैं। और ये सब बातें बर्दाश्त करती रही। सामान भी फ़िकवा लिया अपना, घर से भी बाहर निकल गई। मुझे वापस घर में भी जो है वो नहीं रखा गया। मैं अपने भाई के घर पर आ गई। अपने भाई के घर पर बैठी थी, रोज़ाना इसे कहती थी मुझे घर ले जाओ, आप मेरे शौहर हैं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, मुझे इज़्ज़त दें, मुझे रिस्पेक्ट दें, कोई मेरी तरफ तवज्जो दें कि मैं जो है वो ये सब चीज़ें कर रही हूँ। उसको बस मेरे साथ एक प्रोफ़ेशनल ताल्लुक़ था कि एक प्रोफ़ेशनलिज़्म जो है वो चल रही थी कि ये काम करे और ये काम करके पैसे कमाए और उस पैसे से जो है वो हम अपनी ज़िंदगी गुज़ारें। और मैं ये चाहती थी कि अगर मेरा शौहर मुझे पैसे नहीं देता या मेरा ख़र्चा नहीं उठाता या मेरे साथ जो है वो इस तरह नहीं है, तो कम से कम वफ़ादार हो। लेकिन वहाँ भी मैंने बहुत से ऐसे इसके व्हाट्सएप पर मैसेजेस देखे जो ये लड़कियों से पूछ रहा था कि तुम कहाँ रहती हो, घर कहाँ है तुम्हारा, मैं कैसे मुलाकात कर सकता हूँ। शादी के तीसरे ही रात के 2 बजे जो है वो लड़की की कॉल आती है और वो लड़की जो है वो इससे पैसों की डिमांड कर रही थी कि मुझे पैसे भेजो। अब वो उसके कॉल के आने पर जो वो लड़ाई होती है, ये मुझे मारता है, तशद्दुद करता है, मुझे बेड से नीचे फेंका जाता है, मेरे बाल जो है वो फाड़े जाते हैं, मेरे कपड़े जो है वो जूते मारे जाते हैं मुझे। और माँ ये तमाशा जो अपनी आंखों से देख रही होती है कि मेरा बेटा जो है वो नई आई हुई बीवी के साथ जो है, जिसकी अभी शादी को सिर्फ 3 दिन हुए हैं, उसको मार रहा है। और वो बचा भी नहीं रही, बस उधर दूर खड़ी हुई कह रही है बस रहने दो, बाज आ जाओ, ना करो, यहाँ पे तमाशा लगाओगे, मोहल्ले वाले देख लेंगे, इलाके वाले देख लेंगे, ये कह रही है। और फिर उसको पकड़ के जो अपने कमरे में ले जाती है कि मेरे साथ आकर जाओ, सो जाओ, दफ़ा करो, इसको पड़ा रहने दो। मैं सारी रात से सकती रहती हूँ, रोती रहती हूँ, तड़पती रहती हूँ, लेकिन किसी को बताती नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ है। क्योंकि अगर मैं किसी को बताऊँगी तो मैं तो एक माहिर नफ्सियात हूँ ना, मैं तो एक बहुत जो है वो स्ट्रॉन्ग बंदी हूँ। तो अगर मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है तो फिर आवाम पर क्या इसका असर पड़ेगा,
यही सोच सोच कर जो है वो चुप रहती रही, कुछ नहीं बताया। वक्त गुजरता रहा, इसकी नफ़रत भी बढ़ती रही। मुझे बार बार ये कहा जाता था, अभी 2 महीने हुए थे इनके घर आए हुए, कि अपने घर क्यों नहीं जाती। अब मैं अपने घर में सारी ज़िंदगी अपने घर में ही रही थी, शौहर का घर नसीब हुआ था, तो मैं खुश थी कि शौहर के घर में जो है वो रहूँगी, लेकिन वहाँ पर भी जो है वो रहने नहीं दिया। मुझे ये समझ नहीं आती थी कि ये मुझे निकालना क्यों चाहते हैं, या ये मुझे घर क्यों भेजना चाहते हैं, या ये क्यों कह रहे हैं बार बार कि यहाँ से निकलो, यहाँ से अपने घर जाओ। और मेरे बेटे को वहाँ आने की इजाज़त नहीं थी। इसकी भाभी ने जो है वो ये शर्त रखी थी कि मेरी बेटी भी 7 साल की है, 7 साल की, और इसका बेटा भी 7 साल का है, तो शरैन ये जायज़ नहीं है। शरैन ये जायज़ नहीं था कि मेरा मासूम बच्चा जो है वो उस घर में आता। मैं 3 महीने अपने बच्चे के बगैर उस घर में रही, और मैं इसे कहती रही, तो कहता था जाओ अपने घर जाके रह लो, फिर जाओ, फिर अपने बच्चे के पास जाओ, उधर जाके रह लो। तो मैं कहती थी तुम मेरे शौहर हो, तुम मेरा साथ दो, तुम उस बच्चे को यहाँ लाने में मदद करो। तो ना माँ मानती थी, ना बाप मानता था, और ना ही जो है वो भाभी मानती थी। सारी की सारी फिसाद की जड़ वो औरत है जो इनके घर में बैठी हुई है भाभी बन के। उसी ने आग लगाई, उसी ने इसके कान भरे, उसी ने मेरा घर तोड़ा। मेरे साथ मुंह जुबानी बहुत अच्छी बनी रही, मेरी बड़ा जो है वो आगे पीछे फिरती रही, और पीठ पीछे मेरी जो है मुझे वार करती रही। उसने जो है वो अपने देवर को अपने हाथ में लिया हुआ है, और वो उसके नक्शे कदम पर चलता है, वो उसकी बात मानता है या अपनी माँ की बात मानता है। बहन आती थी तो वो भी यही कहती थी कि तुम तो जोरू के गुलाम हो, तुम क्या इसके मुंह में निवाले डालते हो, तुम लोग जो वीडियो बनाते हो ये वीडियो मत बनाया करो, इससे हमारी बेइज्जती होती है। मेरी वो इसके साथ जो वीडियोस चलती थी वो भी बंद करवा दी। ये उनसे इतना डरता था कि जैसे इसके घर वाले जो है वो इस पर एलिगेशन लगाते थे ना कि मेरे साथ वीडियो बनाना बंद कर देना, मुझ मेरे साथ अपना मुंह बना लेना, बदतमीज़ी शुरू कर देनी, वो उनके भरे हुए कान होते थे जो ये चीज़ें जो है सब चल रही होती थी। मैं ये सब बातें अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कह रही हूँ, किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रही। मेरे साथ ये सब कुछ हुआ है। डॉक्टर मैं साहब, फिर आपने ये गौर किया कि अब जहाँ भी जाती हैं लोग आपसे सख्त सवाल करते हैं, मैंने आपसे कोई सवाल नहीं किया। आपने कोई सवाल नहीं किया, मैं खुद ही बोल रही हूँ, क्योंकि मैं आप जब आप मुझसे मिले हैं और आपने मुझे देखा है, तो आप, मुझे लगता है कि पता नहीं, शायद आप बहन बेटियों वाले बंदे हैं, आपकी सेंस कुछ और है। आप शायद लोगों को जो है वो व्यूज़ के लिए आपने मुझे नहीं बुलाया यहाँ पे, आपने मेरी सुनने के लिए बुलाया, इसलिए मैंने कोई सवाल नहीं किया। कि लोग मुझे सुने कि मेरे पास मैं इस नौबत तक क्यों पहुँची, मैं इस लेवल तक क्यों पहुँची। कोई भी औरत अपना घर अपनी मर्ज़ी से नहीं तोड़ती, कोई भी औरत खुला, मैं तो खुला के सख्त खिलाफ हूँ, मैं तो तलाक के सख्त खिलाफ हूँ, फिर मुझे इस तौर पर क्यों जाना पड़ा। मेरी तजलील हो रही थी, मेरी इज़्ज़त नफ्स जो है वो मजरूह की जा रही थी, मुझे गालियाँ दी जाती थी। लड़कियों के लिए, औरतों के लिए मेरे पे तशद्दुद हो रहा था। बाहर जो है वो ख़वातीन के साथ बातें, इधर बातें, घर में बातें, चीज़ें, मामलात, बहुत कुछ देख चुकी थी अपनी आँखों से। मैं किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा रही, जो मुझ पर बीती है मैं वो बता रही हूँ। किसी को यकीन करना है तो ज़रूर करें। लेकिन मेरी बस तब हुई भाई, जब मेरे बेटे के सामने मुझे गालियाँ दी गईं। 7-8 साल का मासूम बच्चा, जिसको ये कहा जा रहा है कि तू यहाँ सामने बैठ, मैं तुझे बताता हूँ कि तेरी माँ कितनी गंदी औरत है। मैं क्या गंदी औरत थी, मैंने क्या गंद मचाया। ये कि मैं रोकती थी कि सारा दिन फ़ोन पर बातें ना करो, ये फ़ोनों पे मैसेजेस ना करो, ये इन औरतों को साइड पे कर दो, ये हमारा घर उजाड़ देंगी। हारिस बाज आ जाओ, मैंने तुमसे मोहब्बत की शादी की है, अगर तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी थी तो तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद क्यों की है। या तुम्हारे घर वाले नहीं मानते थे, कोई नहीं मानता था, अगर औरतों के साथ तुम्हारी दोस्तियाँ थीं, चीज़ें थी, मामलात थे, और ये चीज़ें कब से चलती आ रही थी और मैं कब से बर्दाश्त कर रही थी। 1 साल पहले से मेरा इसका जो है वो रिलेशन था, और 1 साल मेरी जो है वो शादी को, अब ये 9 महीने हो गए। लोगों को तो यही पता है कि शादी के बाद 9 महीने हुए हैं, लेकिन 1 साल पहले से भी जो हमारा रिलेशन था हम साथ ही थे। मसलन मसलन कि ज़ाहिर है हम एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते थे, उस तरह तो पिछले 6 साल से साथ थे, लेकिन हमारे रिलेशनशिप को, कि जब हम एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, हम चाहते थे कि हम शादी करें, उस असना में जो है वो हमने ये कोशिश की कि हम जो है वो शादी की तरफ जो है वो जाएं, लेकिन उसमें भी चीटिंग थी। फिर मैं माफ़ कर देती थी, मुझे कस्में वादे करता था, कुरान उठा लेता था, बात को ख़त्म कर देती थी कि चलें, छोड़ें, दफ़ा करें। अच्छा, ये सब बातें मैं बर्दाश्त करती रही कि चलें कोई बात नहीं। शादी के बाद मैंने देखा कि 9 महीने गुजर गए, लेकिन मेरे लिए तो कोई गिफ्ट तक भी नहीं आया, कोई 10 रुपए भी मुझ पे खर्च नहीं किए गए। हमेशा मुझे ही जो है वो कहा गया कि ये खाने के पैसे दो,
इधर बाहर निकल रही हो पैसे दो, मैंने जाना है पैसे दो, मैंने आना है पैसे दो। तो मैं सोचने लगी कि ये तो कहता है कि हम बहुत अमीर लोग हैं, हम बहुत खाते पीते घराने से हैं, हम बहुत शरीफ घराने से हैं, हम बहुत इज्जतदार लोग हैं। इज्जतदार लोग किसी की बहन बेटी का जहेज तो उठा के बाहर नहीं फेंकते, उन्हें अल्लाह का खौफ होता है। अगर मैंने जाकर जो है वो फ़िज़ा अली के शो में ये कहा था कि उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाला है, तो मैंने झूठ तो नहीं बोला था। फ़िज़ा अली ने जब मेरे लिए आवाज़ उठाई थी तो सारी कौम उसके ख़िलाफ़ हो गई थी, सारी ये भी मेरे ख़िलाफ़ हो गया था। लेकिन घर बसाने की वजह से मैं खामोश हो गई थी भाई, कि मैंने घर बसा लिया था, कि मैंने घर बसाना था। उस वक्त मुझे ये मामला ख़त्म कर देना चाहिए था। मैंने फिर कहा कि नहीं, चलो माफ़ी तलाफ़ी करते हैं, बात को ख़त्म करते हैं, चीज़ें जो है वो मैनेज हो जाएंगी। इन्होंने इसलिए मुझे चुप कराया कि मैं इनकी असलियत ना लोगों के सामने ले आऊं। डॉक्टर नबीहा, जब आपको शादी के तीसरे रोज़ आपको मारा गया, आपके बाल खींचे गए, आपको बेड से गिरा दिया गया, वो रात कैसी रात थी? और क्या वो सब कुछ काफ़ी नहीं था? क्या उस रात डॉक्टर नबीहा ने क्या महसूस किया कि डॉक्टर नबीहा से इतनी बड़ी गलती हो गई कि शादी की तीसरी रात एक औरत का शौहर उसको धक्के मारे, उसके बाल खींचे, उसको बेड से फेंक और दे? वो भी किसी औरत के फ़ोन के लिए, कि मैंने इससे बातें करनी है, तू कुछ भी नहीं कर सकती, तू कौन है, तेरी कोई औकात नहीं है। हमेशा मुझे ये रियलाइज़ करवाया गया कि तेरी कोई औकात नहीं है, तेरी कोई हैसियत नहीं है, तूने दब के रहना है, माफ़ी मांग मुझसे। कहता था मुझसे माफ़ी मांग, मुझे तब तक जब सुकून नहीं मिलना जब तक तूने मुझसे माफ़ी नहीं मांगनी, माफ़ी मांग। वो मुझसे किस चीज़ का बदला ले रहा था मुझे आज तक पता नहीं चला, कि इतनी नफ़रत उसके अंदर मेरे लिए थी क्यों, और वो किससे दिखाना चाहता था ये नफ़रत। सोशल मीडिया पर मेरे ख़िलाफ़ जो प्रोपेगेंडा हुआ, या लोगों ने मेरे ख़िलाफ़ जो बातें की, या मेरी मीम्स बनी, इन सब का ज़िम्मेदार यही शख्स है। कभी मेरी उम्र पे जो है वो बातें करता था तो लोग उसको उठाकर जो है वो उस पे बातें बना लेते थे। कभी कहता था कि मैं इसने मुझे प्रपोज़ किया, मैं तो इसे चाहता ही नहीं था, मैंने तो इस पे तरस खा के इससे शादी की। मेरे लिए जिस दिन इसने ये जुमला बोला था ना भाई, मेरे लिए शादी उसी दिन ख़त्म हो गई थी। मगर मैं मानती नहीं थी इस चीज़ को कि मुझ जैसी बंदी भी ये कहेगी कि लोग क्या कहेंगे। शादी इसलिए निभाती रही कि जो हमारी यंगस्टर लड़कियां हैं, जो हमारी ख़वातीन हैं, वो ये ना कहें कि डॉक्टर नबीहा जो है वो 2 महीने में ही जो है वो तलाक लेके घर आ गई। अपनी शादी को वक्त देती रही, टाइम देती रही, शायद ये सुधर जाए, शायद मामला जो है वो ठीक हो जाए, और इसीलिए खामोश हो जाती थी। हमेशा जाके हर जगह कहती थी मेरी सास बहुत अच्छी हैं, मेरा शौहर बहुत अच्छा है, ये मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, ये मेरे साथ बहुत अच्छे हैं। छुपा लेती थी, नहीं बताती थी, लेकिन मेरी आंखें बताती थी, मेरा लहजा बताता था। जो नहीं समझ पाते थे, मैं उनका कुछ नहीं कर सकती, लेकिन बहुत से लोग ऐसे थे जो समझ भी रहे थे मेरी तकलीफ़ को। अवाम के लिए ज़िम्मेदारी बहुत पड़ गई थी, रिलेशनशिप एक्सपर्ट हूँ, ज़िम्मेदारी पड़ गई थी कि अगर अपना रिलेशनशिप टूटा तो अवाम क्या मुझ पे ट्रस्ट कर पाएगी। हमारी जो कौम है वो तो इतनी टिपिकल है कि जैसे ही किसी औरत को जो है वो तलाक होती है या कोई खुला की तरफ जाती है तो उसको गंदी औरत जो है वो समझा जाता है, औरत को यहाँ पर जो है वो निशाना बनाया जाता है। बहुत कुछ सोचा, इसीलिए मारे भी खाती रही, बदतमीज़ियाँ भी सहती रही, गालम गलोच भी सहती रही। फिर कुछ वक्त गुजरने के बाद, 2-3 महीने गुजरने के बाद इसने मारना छोड़ा। 2-3 दफ़ा मारा था इसने मुझे। मारना छोड़ा तो बदतमीज़ी, मुंह की ज़ुबान वाली जो बदतमीज़ी थी वो जारी रही उसी तरीके से। तू ऐसी औरत है, तू गंदी औरत है, तू गलीज़ औरत है, ख़बरदार जो मुझे तूने रोका, मेरे मोबाइल फ़ोन को देखा, मेरे मोबाइल पे लड़कियों की कॉलें आएंगी। एक आदमी और इसके 4-4 व्हाट्सएप चलते हैं। कोई बिजनेस नहीं है इसका, कहीं से ये पैसा नहीं कमाता, कोई इसका सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। वैसे कहने को ये सारे डॉक्टर हैं, इनके जो वो डॉक्टर हैं तो वो अपना कमा रहे हैं ना, उनकी सैलरी है, वो अपना कमा रहे हैं, अपना घर चला रहे हैं। ये क्या है, इसकी फैमिली डॉक्टर है, इससे इसका क्या लेना देना है। इन्होंने मुझसे झूठ बोला कि घर हमारा अपना है, घर इनका रेंट पे है, नीचे वाला पोर्शन इनके पास है और 3 कमरे थे। जब मुझे शादी करके लेके गया तो मुझे ड्राइंग रूम में नीचे गद्दा डाल के जो है वो सुला दिया गया। दुल्हन का कमरा सजाया जाता है, दुल्हन की कोई इज्जत होती है, कोई रिस्पेक्ट होती है, और कमरे में काम वाली सो रही थी। और वो काम वाली अगले 15 दिन तक, जब तक मैं वहाँ पर जो है वो 15 दिन में
जो है वो रही हूँ उसके जो है यानी कि नए नए जो 15 दिन होते हैं वो काम वाली वहीं पे रही है। और मैं अपनी सास को बाकायदा तौर पे कहती रही कि ये इतनी जवान काम वाली आपने यहाँ पे रखी हुई है, इसके तो अंदाज ही ठीक नहीं है, ये तो मुझे गंदी सी औरत लगती है, ये आपने घर में रात को सोने के लिए जो है वो यहाँ पे रखी हुई है। और फिर मैं ये सोचती थी कि जब मैं यहाँ नहीं थी तो ये औरत पहले भी 2-3 महीने से जो है वो इस घर में रह रही थी, और हारिस तो रात को सोता नहीं, हो तो सुबह 4-4 बजे तक जो है वो जागता रहता है। और उस औरत की आंखों में हारिस के लिए ऐसी चमक और ऐसी चीज़ें मैंने जो है वो देखी कि मैं बड़ी परेशान हो गई कि ये क्या चल रहा है यहाँ पे। फिर मैंने इसको जो है वो किचन से निकलते हुए उसको इसे चूंटी काटते हुए ऐसे जो है वो कोनियाँ मारते हुए जो है वो देखा। काम वाली एक 3rd क्लास जो है वो खातून औरत जो जिसका मेरे शौहर के साथ कोई लेना देना नहीं होना चाहिए था, ऐसी औरत के जो ये गैर अखलाकी हरकत थी। इसने कहा नहीं वो मुझसे टकरा गई होगी, मुझे समझ नहीं आई। अच्छा मैंने फिर छोड़ दिया, मैं फिर बात को ख़त्म कर दिया। वो खातून जो इनके घर में रहती हैं, जो इनकी भाभी कहलाती हैं, वो मेरी बगैर इजाज़त जो है वो एक दिन मेरे कमरे में पाई गई। मैं किचन में जो है वो नाश्ता बना रही थी, तो वो तैयार होने के लिए जो वो मेरे कमरे में जो है वो चली गई, और मेरा शौहर वहाँ बिस्तर पर लेटा है और कमरे का दरवाज़ा बंद है। अब ये चीज़ें जो मैंने इनके घर में जाके देखी हैं, ये क्या गैर इखलाकी चीज़ें नहीं हैं, ये इखलाकी चीज़ें हैं। किसी भी देवर के कमरे में भाभी का बगैर इजाज़त जाना, और चले अच्छा चली गई जी, तैयार हो रही थी, चले मैंने मान लिया, दरवाज़ा क्यों बंद था? मैं कमरे का दरवाज़ा खोल के गई हूँ, किचन बिल्कुल सामने है, वो तो मेरी नज़र पड़ी कि कमरे का दरवाज़ा क्यों बंद हो गया। हारिस तो सामने ही जो है वो इधर लेटे हुए थे, तो दरवाज़ा कैसे बंद हुआ? जब मैंने ऐसे करके जो दरवाज़ा खोला तो मैंने कहा ये क्या हो रहा है, कि आप अंदर क्या, मतलब आप यहाँ क्या कर रही हैं भाभी? उस दिन से मेरे शौहर के साथ अंदर ही अंदर जंग शुरू हो गई थी। उसने कहा तुम भाभी से ऐसे बात नहीं कर सकती हो, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरी भाभी से ऐसे बात करने की? मैंने कहा मैंने तो उन्हें कुछ नहीं कहा, मैंने तो यही पूछा है कि ये कमरा बंद करके आप दोनों यहाँ पर ये क्या चल रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या मामलात हैं? जबकि मुझे इस चीज़ पर यहाँ पे थ्रेट्स भी हैं, मैं आपको बता दूं। इसने कहा कि अगर इसने मेरी भाभी का नाम लिया कहीं पे या उसके खिलाफ कोई बात की तो मैं इसे NCCI में घसीटूंगा। ये 3 मर्द हैं, इसका भाई, ये और इसका बाप, ये 3 मर्द मिलके मुझ निहत्ती औरत से मुकाबला करेंगे, लेकिन ये अपने घर में होने वाली गलाजत को ठीक नहीं करेंगे। घसीटो मुझे NCCI में, घसीटो मुझे अदालतों में, मैं कुरान उठा के बताऊंगी कि मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैं झूठ नहीं बोल रही। लेकिन मैं फिर भी घर बसाती रही, मैं फिर भी खामोश रही, मैंने किसी पर जो इल्ज़ाम नहीं लगाया। मैंने इसके माँ बाप को फ़ोन किया, मैंने उनसे कहा कि आपके घर में ये सारी हरकतें हो रही हैं, आपकी नाक के नीचे हो रही हैं, आपको नहीं पता क्या हो रहा है? इल्ज़ाम लगाती हो हमारी जो है वो इज़्ज़तदार बहू पे इल्ज़ाम लगाती हो, तुम बगैरत हो, तुम यानी एक बहू की साइड लेके दूसरी बहू को जलील कर रहे हैं। और मैं प्यार से बात कर रही हूँ तो आगे से इसकी माँ कहती है कि हम तुझे गाड़ देंगे, हम तुझे उखाड़ देंगे, हम तेरे टुकड़े टुकड़े कर देंगे, तू हमें जानती नहीं कि हम कौन है। मेरे पास वॉइस मैसेज मौजूद हैं। सुनाएं। इसने कहा माफी मांग। सुनाएं। मुझे तो थ्रेड्स हैं भाई, मुझे तो सुनाएं। थ्रेड्स हैं इनसे। मैं सुना देती हूँ आपको। ये इसके बाद जो है वो मेरे मैसेज भी जो है वो ये बना बना के चलाएगा कि जी इसने मुझे ये कहा, इसने मुझे वो कहा, ये जो मर्जी करे, ये चलाता रहे। लेकिन अब मैं इसको जो है वो ज़रूर लोगों के सामने लेकर आऊँगी कि मैं इस नौबत तक कैसे पहुँची हूँ। मैं ऐसे नहीं पहुँची, मेरा कोई कसूर नहीं था, मैंने आखिरी दम तक कोशिश की है। नहीं आपने, मैंने क्या, आप लोगों ने मुझे वहाँ से जो है वो निकाला है। अगर हम मीडिया पे तमाशा इसलिए लगाती तो जो इल्जाम आप लगा रही हैं अभी मतलब गाड़ के रख देगा सारी फैमिली हमारी, आपको गाड़ के रख देगी। मैं आपको ये बता दूं, तो जो मैंने चीजें देखी है वो गलत है। और फिर हमारे पास भी बहुत कुछ है, हम भी इल्जाम लगाएंगे आपकी भाभियों पे और आप पे, ठीक है? हम भी लगाएंगे। फिर ये उल्टा पढ़ते हैं, जब ये पकड़े जाते हैं ये उल्टा पढ़ते हैं। रख देंगे, तुम्हें याद रखना इस तरह की। ये मेरी सास की लैंग्वेज है। तो अच्छा आपके घर में जो कुछ, कोई नहीं है, आपके घर में जो कुछ हो रहा है आप उसको जो है वो उसको निगलेक्ट कर देंगी। मैं खुद आपको लेके आती हूँ। ये मैंने आराम से बात कर रही हूँ। मुझे एक बताइएगा डॉक्टर साहब बात। ये मेरी सास की लैंग्वेज है। जी जी मैं सुन रहा हूँ, मेरी एक बात बताइएगा। अगर आप किसी की
बहू और बेटी के ख़िलाफ़ इस तरह का इल्ज़ाम लगाएंगी जो बहुत सख्त किस्म का इल्ज़ाम है, तो ज़ाहिरी बात है वो रिएक्ट करेगा, वो आपको यही कहेगा कि वो आपको गाड़ के रख देंगी। मुझे ये बताइएगा, आप जो भी स्टोरी बना रही हैं या जो आप बता रही बेहतर लफ्ज़ है, उसमें कहीं भी ये एविडेंट नहीं है कि बादल नखास्ता हारिस का उसकी भाभी से किसी किस्म का भी गलत अफेयर है, क्योंकि आपके पास कोई सबूत नहीं है। ये आपकी एक अज्यूम्ड एक सोच है। चलें, आप ये कह सकती हैं कि किसी की प्राइवेट स्पेस में मजबूरी हो गई होगी, इंसान एक रूटीन में चला जाता है। आपकी शादी के आप अगर अपनी भाभी के अ- कमरे सुन में लें। एक मिनट नहीं नहीं मैं- एक मिनट रुक मैं- जाए, एक मैंने- मिनट रुक जी, जी। जाए। आप एक इज्जतदार आदमी हैं, जी मैं हूँ। रिस्पेक्टेड आदमी हैं, आपकी भाभी अकेले कमरे में होगी, आप उसके कमरे में दरवाजा बंद करके होंगे? अच्छा है कि ये बात बताइएगा। नहीं नहीं, पहले अब आप मुझे इसका जवाब दें। मैं आपको बता आप मुझे बताएं, मैं आपसे कोई सख्त सवाल नहीं करूँगा। बताएं ना। नहीं, आप ना मुझे मैं- ये बताएं। ना मेरा लबो लहजा मैं सख्त होगा। ज़ूम ही नहीं कर रही भाई। अर्ज सुन लें। मैंने आपको कहा कि मैंने आप ये सब मुझे अपनी बताएं। आंखों से देखा। मैंने क्या कहा? मेरी बात सुने, डॉक्टर नबीहा साहबा। मैंने इनके घर बादल वालों को भी यही नखास्ता- बताया कि मैंने ये अपनी आंखों से देखा। बादल भाई नखास्ता, आप, आपने लेकिन क्या इसका देखा डॉक्टर साहबा? ये देखा कि वो मेरे कमरे में क्या कर रही थी और दरवाजा हारिस बंद सोया करके। हुआ है। हारिस सोया हुआ क्यों है? हारिस तो जागा हुआ है। अभी आपने कहा सोया हुआ है। मैंने कब कहा कि सोया हुआ है? लेटा हुआ है मैंने कहा है। हाँ, तो अभी लेटा हुआ आपने कहा लेटे हुए हैं वो। हाँ, वो लेटा हुआ था वहां अच्छा पे। मुझे बताएं, अगर बादल नखास्ता अगर दोनों के वो दरमियान क्या कर रही थी? सर मेरी बात सुन लें, फिर मैं अपने सवाल मुकम्मल करूंगा, फिर मैं बोलूंगा नहीं। जी बताएं। अगर बादल नखास्ता उनके माबैन कोई किसी किस्म का भी कोई ताल्लुक़ होता, क्या आप ये समझती हैं कि कोई अक्लमंद और बाशऊर आदमी अपनी बीवी की मौजूदगी में जो उससे कमरे से उठ के अभी बाहर गया है और वो अपनी मैं क्या अल्फाज भी नहीं दोहराना चाहता कि वो अपनी भाभी को लेके उस कमरे में होगा, उसकी बीवी लेके वहीं क्यों? वो खुद वहां पर जो है वो चले, वो तशरीफ खुद लेके भी गई हैं। हैं कोई और अक्सर जब इसका भाई घर में नहीं होता था तो ये भाभी के कमरे में चला जाता था मुंह उठा के ऐसे ही। और भाभी जो है वो बगैर दुपट्टे के जो है वो वहां पर बैठी होती थी, लेटी होती थी। अक्सर तो मैंने लेटे हुए भी जो है वो उनको देखा है। मैं डॉक्टर ढूंढती होती थी कि मेरा शौहर कहाँ है, तो वो भाभी के कमरे में होता था। डॉक्टर साहबा कोई अच्छा नहीं। इस्लाम क्यों कह रहा है कि देवर और भाभी का पर्दा है? मेरी बात सुनिए, मुझे सिर्फ है, आप एक बात बता दें। किचन में भाभी काम कर रही है, वहां पे देवर जो है वो उसके कंधे को जो है वो छेड़ रहा है। ये क्या है? बता दें, चले मुझे बता दें ये क्या डॉक्टर है। साहबा मेरी बात सुनिए। चलें जी, मैं मान लेती हूँ जी उनका कोई ताल्लुक नहीं है जी, मैं इल्जाम लगा रही हूँ उन पे। मैं कह रहा हूँ कि मैंने जो अपनी आंखों से देखा, मैंने जो आपने- अपनी गुनाहगार आंखों से देखा, आपने अपनी चलें वो भी गलत है। लेकिन एक शौहर किसी बीवी पर तशद्दुद कर रहा है, गलत है, उसको गालियां निकाल रहा है, जुल्म कर रहा है, उसको पैसा नहीं दे रहा, बिल्कुल गलत उसका है, हक मार रहा है, जुल्म कर रहा है, और उसके सामने जो है वो मैसेजेस करता है, सुबह 4-4 बजे तक बिल्कुल फोन गलत पर रहता बात है है। और बीवी को टाइम नहीं देता। बिल्कुल गलत बात है। वो कोई इस आप ये जितनी भी बातें गलत कर है। बिल्कुल इस सारी बातों में मैं आप बात दुरुस्त कर रही हैं। आपने ना डॉक्टर साहब आप बड़ी समझदार हैं और मैंने ये सब चीजें अपनी आंखों से देखी हैं। डॉक्टर साहब आपने बैठे बैठे आपने वहाँ हारिस के एक घरेलू मुलाजमा पे भी इल्ज़ाम लगा दिया। मैंने वो भी देखा ना भाई। क्या देखा आपने? मैंने वो भी देखा कि वो उसको जो है वो कोनियां मार रही है और ये बगैरतियां जो वहां पे चल रही हैं। मुझे देखें, हमारे घरों में ना ये हरकतें होती हैं, हम नहीं इनको अच्छा समझते। आप इसको एक नाजेबा, चले जी, नाजेबा हरकत है। हाँ नाजेबा हरकत, नाजेबा हरकत है। नाजेबा मैंने हरकत कब कहा कि उसके साथ उसका चक्कर चल रहा था? मैंने तो आपको यही कहा ना कि इस तरह की नाजेबा हरकतें मैंने देखी हैं। उस बकायदा उस बच्ची के करैक्टर पे सवाल उठा दी। बिल्कुल मैंने सवाल उठाया, क्योंकि मैंने उसको देखा है। अगर हारिस को मैं यहाँ बुलाऊं कल, आप क्यों हारिस को बुलाएंगे? नहीं, आपका नहीं, आप हारिस कौन है? जब मैंने उससे अपना नाम छीन लिया, उसका मुकाम कोई नहीं है, वो मेरा शौहर नहीं है, मैंने उससे जो है वो खुला दायर कर दिया, उससे मैं अलग हो गई हूँ, तो आप उसको बिठा के यहाँ पर जो है वो क्या उससे जो है वो सुनेंगे कि वो आपको यहाँ पर आकर उदास सुनाएगा कि ये मुझ पर इल्ज़ाम तराशी कर रही है, या वो आपको ये बताएगा कि इसने मेरी भाभी का जो है वो नाम लिया, इसने काम वाली का नाम लिया, इसने लोगों का नाम लिया। मैंने जो देखा मैंने वो बताया, मैंने किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाए। अल्लाह जानता है किसी के साथ क्या चल रहा है। हर वक्त घर में घुसना, 8-8 घंटे गायब रहना, फोन ना उठाना, नेट ना होने के बहाने करना, आप इन सब चीजों को निगलेक्ट कर दें, लेकिन एक बीवी इन सब चीजों को निगलेक्ट नहीं कर सकती। डॉक्टर साहब जो भी चल रहा था वो मेरी आंखों के सामने था। सवाल, मैं उसके साथ रहती थी, सवाल ले ले, मैं उसके साथ रहती थी, मैम सवाल मुझे पता है कि क्या चल रहा था। मैम आपको 6 साल में नहीं पता चला ना जब उसके साथ रहती थी? तो 6 साल में मैं 4 घंटे के लिए प्रोफेशनली उससे मिल रही हूँ कि मैं उसके घर के अंदर रहती थी। जब मैं उसके घर के अंदर जाऊंगी तो घर के अंदर के हालात पता चलेंगे ना, कि 6 साल तो मैं उसके घर के अंदर जो है ना उसकी भाभी को देखा ना, मैंने जो है वो मामलात देखे ना, मैं उसके काम वालियों से वाकिफ, मैं उसकी अम्मी कभी कभार जो है वो हमारे सामने आती थी और बैठती थी। हम तो मैं यही समझती थी कि बहुत अच्छे शरीफ लोग हैं, मुझे क्या पता ड्राइंग रूम से उठ के मैं वापस आ जाती हूँ, तो मुझे तो नहीं पता कि अंदर क्या चल रहा है। जब मैंने ये चीज़ें देखी ना, और जब ये सब मेरे सामने आई चीज़ें,
मैं अपनी आंखों देखी बात कर रही हूँ। डॉक्टर साहब मेरे चले आप इन सब चीजों को निगलेक्ट कर हाँ दें, मैं अर्ज मैं सुन लें। अपनी तजलील बर्दाश्त नहीं कर हाँ सकती ये थी। बात है, ये बात है हमें, मुझे बारहा बेइज्जत किया जाता आप था, बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं, ये गलत मेरी था, क्रेडिबिलिटी को गंदा किया जाता ये था। बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं, गलत मैंने था, खुला दायर की, ये मेरा हक था। ये आपका 100% हक था। अब मेरी बात बस सुनिएगा डॉक्टर साहिबा, ना माने तो वैसे भी हमारे हमारे माशरे में जो है वो औरतों को ये कह के चुप करा दिया जाता है, क्या हुआ, मर्द तो जो है वो ऐसे नहीं करते ही डॉक्टर हैं, साहिबा नहीं, मर्द तो जो है वो भाभी के कमरे में जो है वो घुस ही जाता है, इसमें क्या बड़ा मसला है। ठीक है, आप लोग इसको नॉर्मल समझते हैं तो आप इसे नॉर्मल ले लें बात को। डॉक्टर साहिबा मैंने वो मुझे जो है वो मैसेज और पैगाम भिजवा रहा है, हम इस पर केस करेंगे। भाई करे मेरे पे केस, तू केस ही कर सकता है, और तेरे पास है क्या देने के लिए। अर्ज सुन लें, मैं ये कह रहा हूँ, जैसे मैंने आपसे कहा ना कि आपके पास इस हवाले से ये जो आप बात करें ये आपका अजम्पशन है, और ये आप इसके क्योंकि इसके आपको साबित करने के लिए आपके पास कोई एविडेंस तो नहीं होगा ना। नहीं, मेरी आंखें एविडेंस है भाई। अर्ज तो सुन लेना, अर्ज सुन लेना। मैंने क्या कल को एविडेंस, मैं एविडेंस में कहाँ से लाऊं। अर्ज तो सुन लेना, कल मैं फ़र्ज़ करें कल आपकी जगह पे हारिस साहब बैठे हो यहाँ पे, वो आके आप पर कोई इल्ज़ाम लगाए। आप अगर हारिस को बुलाएंगे और अगर मेरी तस्वीर लगाई, नहीं मेरा नाम उसके साथ जोड़ा, या उसने मेरे पे जो है वो कोई गंदे इल्जामात लगाए, तो इसका जवाब वो भी देगा, अर्ज तो सुन ले, और वो चैनल भी देगा जो ये हरकत करेगा। अर्ज तो सुन क्योंकि ले, हारिस खोकर कोई सेलिब्रिटी नहीं है, अर्ज तो हारिस सुन। खोकर कोई सहाफी नहीं है, तो डॉक्टर साहब, आप उसको क्यों बिठाएंगे। डॉक्टर साहब मेरे लबो लहजे से आपको लगता है कि मैं आपको एक्यूज़ कर रहा हूँ? नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगा कि आपने जो है वो मैंने एक मर्द की इस तरह से साइड ली नहीं है ली, कि आप जो कतई है वो तौर पे उसको ली, जो है वो बचाने की कोशिश मैंने कर रहे दो हैं। औरतों की साइड ली, नहीं, आपने दो औरतों की भी मैंने साइड उन नहीं दो ली। औरतों की साइड ली, मैं मेरी बात सुनने मैं में, मेरी बात सुने, मैंने उन दो मेरा जेठ अकेला कमरे में लेटा हो और मैं वहां दरवाजा बंद करके अंदर जो है वो हूँ, डॉक्टर साहबा, मौजूद हूँ, क्यों डॉक्टर साहबा मैंने उन बताएं। अब अर्ज सुन लें, मैंने उन दो औरतों की आपके साइड लिए ली। मायूब बात ही नहीं। डॉक्टर साहब सुने, मैंने उन दो नहीं, मुझे औरतों नहीं की अच्छा साइड ली लगा। जो यहाँ पे मौजूद नहीं थी। डॉक्टर साहबा बिल्कुल इसी तरह ही, अगर मैं आप मेरी बात सवाल सुन लेंगी ना पूरा, आप यकीन कीजिएगा मेरा सवाल दोहराने दें मुझे। जी बताइए। कल अगर हारिस खोकर यहाँ पे बैठ के अगर डॉक्टर नबीहा के खिलाफ इल्ज़ाम लगाएगा तो मैं उसको ऐसे ही काउंटर करूँगा, और मैं तुम्हें कहूँगा, मैं उसे कहूँगा बताओ भाई तुम्हारे पास क्या सबूत है। आपके साथ गुफ्तगू करते मेरा लबो लहजा नरम है, आपके साथ गुफ्तगू करते हुए मैं बड़े एहतराम का मुझे पता है आप दुख की कैफियत में हैं। आपको थप्पड़ मारे गए, जुल्म किया गया, आपके बाल घसीटे गए, जुल्म किया गया, आपको गालियाँ दी गई, गलत किया गया, आपको बेड से नीचे बिठाया गया, गलत किया गया, आपको बिस्तर पर सुलाने की बजाय एक गद्दे पे सुलाया गया, गलत किया गया। अब 15 दिन तक आपके साथ वहाँ पे लड़की रखी गई। मैं सबको जुल्म मानता हूँ, लेकिन मैं उसको भी जुल्म मानता हूँ कि यहाँ पे दो लड़कियाँ जो मौजूद नहीं हैं उनके खिलाफ हमको ऐसा, आपने जितना अपने शोहर के खिलाफ जितना आप स्ट्रेट रहेंगी, मैं उस सारे मौक़िफ़ की हिमायत करता हूँ। आपके साथ गलत हुआ क्योंकि आप उसको भुगत रही थी, लेकिन जब आप दो औरतों को लाकर उन पे किसी किस्म की इल्ज़ाम करेंगी तो मैं इसी तरह ही काउंटर करूँगा कि कल कोई आप पर इल्ज़ाम मैं कोई लगाएगा, इल्जाम नहीं लगा रही। आप पर कोई इल्ज़ाम लगाएगा, मैं उससे कहूँगा भाई नहीं। हाँ, किसी ने अपनी हाँ, आंखों से अगर मुझे कुछ करते हुए देखा है ना, तो वो यहाँ पे बैठ के कह सकता है। आपको पता है इस्लाम में किसी पे इसी किस्म का इल्ज़ाम लगाने के लिए क्या कहा जाता मैं है? भाई कुरान उठाने के लिए तैयार हूँ कि मैंने अपनी आंखों से ये सब कुछ देखा है, तो आप इसको कैसे डिनाई कर सकते मैं हैं। डिनाई नहीं कर रहा, मैं एक बीवी थी। मैं डिनाई नहीं कर रहा, मैंने कहा आपने जो कुछ भी देखा इसमें, ये चले नाजेबा कह लें, गैर शरई भी कह लें, लेकिन आपने बाकायदा तौर पे जिस किस्म की जिसके पोर्ट्रे किया डॉक्टर साहबा, इसको आगे बढ़ाते हैं, इस बात को यहीं खत्म पोर्ट्रे करते हैं। नहीं, जो चीज जैसे थी मैंने वैसे ही जो है वो उसको कहा, मैंने कोई पोर्ट्रे नहीं किया। अच्छा ये मैंने बताइएगा, वैसे ही बताया। क्या हारिस खोकर से, आप एक साइकाइट्रिस्ट हैं, लोग कहेंगे कि 6 साल तक डॉक्टर साहबा आपने एक शख्स के साथ वक्त गुजारा, 6 सालों में आप बंदा नहीं पिक कर पाए? मैं पिक कर गई थी इस बंदे को, मुझे समझ आ गई थी कि ये जो है वो तकब्बुर वाला बंदा है, थोड़ा सा अपने आप को खुद पसंद आदमी है, लेकिन जो है वो इसने मुझे बड़ा ये यकीन दिलाया था कि ये मेरा साथ देगा, और 6 साल से हम अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में साथ खड़े हैं और ये मेरी बात मान रहा है तो आगे भी ये जो है बाकायदा तौर पर जो है वो मेरी इज़्ज़त करेगा। और मुझे यही था कि नहीं, ये मेरी जो है वो इज़्ज़त रखेगा और इज़्ज़त करेगा। लेकिन क्योंकि इसके घर वाले शुरू दिन से जो है वो इस रिश्ते के ख़िलाफ़ थे, और शुरू दिन से ही मेरी सास ने जो है मुझे कह दिया था कि मैं तुम्हें यहाँ रहने नहीं दूँगी, तुम आ तो गई हो ज़बरदस्ती। मैं क्योंकि शादी से पहले उन्होंने मुझे ये क्या कहा था, आपने पास बुलाया और उन्होंने कहा कि मेरे बेटे को खुद इनकार कर दो शादी से, तुम्हारे लिए बेहतर होगा। मैंने कहा मैं कैसे इनकार कर दूं, अगर वो मुझसे शादी करना चाहता है या हम एक दूसरे के साथ जो है वो रहना चाहते हैं तो आप हमें जो है वो दुआ दें, हमारा साथ दें। कहने लगी नहीं, मैं ये नहीं चाहती हूँ, और ये तुमसे शादी करेगा तो ये शादी मैंने चलने नहीं देनी। अच्छा, मैंने कहा वैसे ही नाराज़ हैं, कोई बात नहीं, मैं मना लूँगी, मैं जो है वो अपने अच्छे इखलाक से और अच्छी चीज़ों से जो है वो इनकी खिदमत करूँगी। मैंने उनकी खिदमत भी की, मैं उनको रात को जो है वो दबा के सोती थी, अपनी वालदा की जगह जो है उन्हें समझती थी। उन्होंने जितनी भी मेरे साथ बदतमीज़ियाँ की या जो भी किया, मैंने आगे से कोई ज़ुबान नहीं चलाई, उनसे कोई बात नहीं की, कोई बहस नहीं की।
मैं आखिरी दम तक भी जब ये इन्होंने मुझे घर से जब वो निकाला तो मेरे शौहर ने मुझे धमकी लगाई कि तुझे कत्ल कर दूंगा, निकल जाए यहाँ से। अब वो मुझे घर से क्यों निकालना चाहता था, उन्होंने मुझे घर से क्यों निकाला और फिर घर में वापस क्यों नहीं आने कब दिया? निकाला डॉक्टर साहब आपको? ये फ़ैब की बात है शायद। यानी फरवरी से आप उस घर में नहीं रह रही? नहीं, और मुझे आने भी नहीं दिया जाता था, ये खुद जाता था अकेला वहाँ पे और मुझे वहाँ आने की इजाज़त नहीं थी। क्या ये इंसाफ है? नहीं इंसाफ। अगर आपके साथ ऐसा हुआ तो जुल्म हुआ आपके साथ। मुझे नहीं आने दिया जाता था और मैं वहाँ जाके जो है वो मेरे शौहर की मुझे कोई खबर भी नहीं होती थी। बस मैं कभी वीडियो कॉल कर लेती थी तो या पूछ लेती थी, हाँ आप पहुँच गए हैं, ठीक है, घर पहुँच गए, इधर हैं। तो कभी जो है वो वीडियो कॉल पर जो है वो इसने दिखा देना मुझे या वॉइस मैसेज जो है वो कर देना कि हाँ मैं अम्मी अब्बू के पास जो है वो बैठा हूँ। मैंने कहा अच्छा चलें ठीक है, आप बात करें। मैंने कभी नहीं इसके वालदैन से मिलने से इसको रोका। वालदैन को जो है हम जो सोशल मीडिया से प्रमोशन के पैसे कमाते थे वो उसमें से कहता था 50-50 करो। तो मैं कहती थी कि 50-50 पैसे क्यों करें हम। मैंने कहा हारिस आपको पता है कि सारा खर्चा मैं खुद उठाती हूँ, घर के रेंट देने हैं, बिल देने हैं और कौन से घर का रेंट देना था? मेरा भाई, मैं अपने भाई के साथ रहती हूँ ना, हम्म। तो हाफ रेंट मैं उनके साथ शेयर करती हूँ। मेरा तो रेंट पे है घर। तो अब मुझे इनका जो है वो इनके अब्बू ने उधर का रेंट देना होता था जहाँ ये रेंट पे जो है वो रहते हैं। डॉक्टर साहब जो आपने अपनी शादी पे 1.5 करोड़ का लहंगा कहा था मैंने पहना हुआ है, वो 1.5 करोड़ का लहंगा तो सोशल मीडिया ने बनाया था ना, 1.5 करोड़ वो का क्या लहंगा नहीं था? था। वो कुछ 7 लाख का लहंगा था, 7-8 लाख का। वो किसने लेके दिया था वो आपको? मेरी दोस्त हैं और उन्होंने डिज़ाइन किया था, वो लेकिन आपने डिज़ाइनर का खुद ही था। कह दिया था उस वक्त के 1.5 करोड़ का लहंगा है। हाँ, डिज़ाइनर का लहंगा था वो। लेकिन वो आपने बस डेढ़ मैं, करोड़ कह हाँ, दिया। वो उस टाइम जो है वो 1.5 करोड़ का जो है वो कुछ सोशल मीडिया वालों ने जो है वो उसको क्लिक कर लिया और 1.5 करोड़ का बना दिया। इस आपने तरह तो कहा था? 40 किलो भी कहा था मैंने। अच्छा, 40 किलो हाँ, कि सोना भी कहा 40 था? किलो निकल गया था मेरे मुँह से। 40 तोले था वो। आपने कहा 40 किलो सोना अच्छा, वो दिया? एक ही जगह पे कहा था। वो उसको जो है वो रिपीट पे इतना लगाया गया कि वो लगा कि शायद सारे सोशल मीडिया पर जो है वो उसको लगा दिया गया। 40 किलो था, 40 तोला था? 40 तोला था। वो किधर है सोना, आपका है वो आपका? जिस दिन, नहीं जी, मुझे नहीं मिला। वो जिस दिन हमारा निकाह हुआ, निकाह के फ़ौरन बाद ही वो सेट मुझसे ले लिया गया। यानी सोना भी ले लिया था डेढ़? जी, जी, उसी उसी टाइम ले लिया था। बल्कि मेरे पास वो वीडियोज़ भी मौजूद हैं जो मैंने उसके बाद इंटरव्यू दिया है। तो वो सेट जो है वो मुझसे उतरवा लिया था मैंने। वो फिर आर्टिफ़िशियल सेट पहन के जो है उसके साथ वो वीडियो जो है वो की थी। तो उसी दिन मुझे पता चल गया था। फिर हारिस 5, साहब ने जो आपको 40 तोला जेवर दिया, जी, नहीं दिया, नहीं दिया? नहीं दिया। वो भी उतरवा लिया जी, था? वो उसी दिन उतरवा लिया था। वो तो आपने आपके निकाहनामे में लिखा हुआ था वो? नहीं, निकाहनामे पे नहीं लिखा हुआ था। वो तो प्रमोशनल सेट था। तो वो उतरवा लिया था उन्होंने। मैं बड़ी खुश हो रही थी कि मुझे 40 तोले पहना हुआ। इसी खुशी में तो मैंने 40 किलो बोल दिया था। मुझे क्या पता था कि ये बाद में जो है वो उतरवा लेंगे सेट। ओहो हो। वो तो उसी दिन से जो है वो नाइंसाफ़ी शुरू हो गई थी। और 5 लाख मुझे हक महर कहा था। तो 1 लाख रुपया जो है वो इसके अब्बू ने इसके कान में कहा कि नहीं खबरदार, 5 लाख नहीं लिखना, 1 लाख लिखो। अब वो 1 लाख उसने जो है वो वहाँ लिखा और मुझे हक महर भी अदा नहीं किया गया। इसने, मैंने तो खुला का अभी नोटिस भी नहीं पहुँचा था इनके पास। नहीं, उनको जो तलाकनामा, तलाक को जो नोटिस चला उसमें कहा दिया हक महर अदा कर दिया गया नहीं 1 जी, लाख? मुझे कोई हक महर नहीं मिला। वो लाख भी नहीं मिला? नहीं, लाख भी नहीं मिला। और डॉक्टर साहब लाख रुपया भी नहीं मिला? नहीं जी, लाख रुपया भी नहीं मिला। कोई पैसा नहीं। डॉक्टर साहब फिर आपने, आपके ऊपर ये भी है कि मौलाना तारिक जमील साहब वाला मामला क्या था, वो क्या हुआ? वो सारा, वो बाद में बड़े खफा हुए आप लोगों से, वो किसने अरेंज किया नहीं, था, नहीं, क्या नहीं। किया था? वो वहाँ मीडिया बहुत ज़्यादा जो है वो इकट्ठा हो गया था, हमारी सोच से ज़्यादा। अब आपको पता है कि अगर कोई फ़ेमस बंदा है और कहीं पे जाता है तो लोग ज़ाहिर है बुलाते हैं, व्यूज़ हैं, चीज़ें हैं। वो हमने इतने लोग बुलाए नहीं थे जितने लोग वहाँ आ गए थे। मिसमैनेजमेंट हुई, उसकी मैंने उनसे माज़रत कर ली थी। तो लेकिन उन्होंने कोई ऐसा जो है वो मुझसे गुस्से का इज़हार नहीं किया। उन्होंने मुझे अपनी बेटी बनाकर जो है वो वहाँ से रुखसत किया था। उन्होंने मेरा बाद बड़ा में तो साथ उन्होंने दिया। बयान भी जारी किया ना? नहीं, उन्होंने कोई अपना बयान जारी नहीं किया, उनके बेटे ने बयान जारी किया था। अच्छा। जी, उनका कोई बयान नहीं आया मौलाना साहब का। मेरी बाद में मौलाना साहब से बात भी हुई तो उन्होंने कहा बेटे आपने परेशान नहीं होना, आप बस अपने जो है वो घर को देखें, आप डॉक्टर ईज़ी हो साहब जाएँ। आपने एक दिन एक इंटरव्यू में कहा कि कोई मेरे जैसा हुस्न तो ला सकता है लेकिन मेरे जैसा किरदार कहाँ से लाएगा? जी। नहीं, ये नहीं कहा किरदार कहाँ से लाएगा। अच्छा, क्या कहा ये फिर नहीं आपने? कहा। मेरा जुमला ये था कि लोग मुझसे ज़्यादा हसीन तो हो सकते हैं, लेकिन अगर किसी औरत ने मेरे जैसे किरदार पे काम किया हो, तो उस औरत का किरदार बोलेगा। आप देखें ना, फ़र्क है, हाँ बिल्कुल है। डॉक्टर फ़र्क है। साहबा, इतनी साहिब किरदार औरत के साथ अगर ये हो गया है, ये करोड़ों औरतें हैं पाकिस्तान की, वो किधर जाएं? मैं क्या कह सकती हूँ भाई, मैं तो कुछ नहीं कह सकती। मेरे साथ जो हुआ मैंने सिर्फ़ आपको, मुझे कोई सिम्पैथी नहीं चाहिए,
मुझे कोई व्यूज़ नहीं चाहिए, कोई व्यूअरशिप नहीं चाहिए, लेकिन मुझे अपने प्यार करने वालों को ये बताना था कि मैं खुला तक क्यों पहुंची। मेरे बेटे के सामने जब मुझे गालियां दी जाती थी ना, वो मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने सब बर्दाश्त किया। ये सारी आपको मैंने बातें इसलिए बताई हैं कि ये मुझसे बर्दाश्त मैं कर रही थी, और इसीलिए 6 महीने या 8 महीने जो है वो गुजर गए इस बात को। लेकिन मैंने एक चीज़ बर्दाश्त नहीं की, और वो थी मेरी तजलील बच्चों के सामने, घर के बच्चों के सामने। वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई, तब मैं खुला की तरफ गई। डॉक्टर साहब, जो आपकी पहली शादी थी जी। उसमें क्या मामला पेश आया था? वो थोड़ा सा बताइएगा। आपकी इससे इनके आपके जो इससे पहले शौहर थे वो कैसे थे, कैसे आपके उनके साथ ताल्लुकात थे, क्या वो शादी कैसी थी, लाइफ कैसी थी आपकी? बहुत अच्छी थी। मेरे शौहर बहुत इज़्ज़तदार बंदे थे, मोहब्बत करते थे, मुझसे उम्र में बड़े थे, और कितना फ़र्क था आपकी दोनों की उम्र में? 15 साल का फ़र्क था। 15 साल का फ़र्क। जी। और उनकी डेथ हुई, 3 साल मेरी शादी रही, उनकी डेथ हो गई। वो पहले से शुगर पेशेंट थे, लेकिन मुझे इसका इल्म नहीं था। तो उनका हार्ट और आइज़ जो है वो इफ़ेक्ट हो रही थी इस चीज़ से, और जब उनको हार्ट अटैक हुआ तो डॉक्टर ने कहा था कि इनका बाईपास होगा। तो बस उसी असना में जो है वो इसी तरह से जो 3 साल गुज़रे मेरे उनके साथ। बाकी मुझे कोई पहली शादी में प्रॉब्लम नहीं थी, कोई चीज़ नहीं थी। लोगों ने इसको भी बड़ा कंट्रोवर्शियल किया, चीज़ें की, लेकिन मैं अब खैर इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करना चाहती। जो चीज़ें इस वक्त जो है वो करंट सिचुएशन जो है वो चल रही है, उसमें मैं अपना डिसीजन ले चुकी हूँ। ये सारी कंट्रोवर्सीज़, ये बकवासियात, बदतमीज़ी, मैं चाहती हूँ कि अब ये बंद करें, डॉक्टर साहब, क्योंकि मैंने डिसीजन ले लिया है। जब आपका बेटा जी। ये सारे मामला देख रहा था, जी। उसने कोई आपसे बात की? उसने मुझसे एक ही बात की कि मम्मा आपको पहले सोचना चाहिए था। आपको बाबा लाने से पहले मेरे लिए सोचना चाहिए था कि ये आपकी इज़्ज़त नहीं करते, और मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि वो आपसे ऐसे बात करते हैं। और वो अक्सर उन्हें कह भी देता था कि बाबा इस तरह मम्मा के साथ ना क्या करें, आप मम्मा को कभी प्यार से भी बात कर लिया करें। मम्मा को कभी प्यार से, मम्मा चाहती हैं कि बस आप उनकी बात सुन लें, तो आप उनकी बात सुन लिया करें। आप खुद ही बोलते रहते हैं, अपनी बात सुनाते रहते हैं। तो उन्हें कहता था तुम ना बोलो बीच में। बच्चे को बाहर लेके जाते थे, बच्चे के साथ बाहर हम वीडियोस भी बनाते थे, और वैसे भी जो वीडियो बनाते थे। लेकिन पता नहीं, मुझे समझ नहीं आई कि रिवेंज किस चीज़ का मुझसे, और नफ़रत किस चीज़ की। मैंने मोहब्बत में शादी की थी, और मैं मोहब्बत में चली थी। मैंने अपना टाइम इन्वेस्ट किया, अपनी मेहनत इन्वेस्ट की, अपना साथ इन्वेस्ट किया, अपना फेम इन्वेस्ट किया। अपना फेम इन्वेस्ट किया। मेरे से पहले इनको कोई नहीं जानता था, इनकी कोई वक़्त कोई हैसियत नहीं थी। इतना तो माने, इतना तो मुझे क्रेडिट दें, लेकिन ये क्रेडिट भी मुझे नहीं मिलता। वो कहता है मैं, मुझे पहले से लोग जानते थे, आपका कोई क्रेडिट नहीं है कि आपकी वजह से लोग मुझे जानना शुरू हुए। मैं पहले ही बहुत फेमस हूँ। ये बताइएगा, ये जो फ़िज़ा वाला सारा मामला हुआ, उसके बाद आप लोगों की सुलह हो गई थी? जी, सुलह हो गई थी। वो भी मैं, देखिए, मैं जब तक खुद चाहती रही ना, मैं चलती रही। मैं जब तक खुद जो है वो चीज़ों को सेटल करने में लगी रही कि नहीं, मुझे कुछ वक्त देना चाहिए शादी को, 1 साल ज़रूर देना चाहिए, करती रही करती रही करती रही। वो बात बढ़ते बढ़ते जब बच्चे की तरबियत पे आ गई ना, कि बच्चे के सामने गालम गलोच होनी शुरू हो गई, वो फिर बर्दाश्त नहीं हुआ कि यहाँ आकर जो है ना वो मामला ख़राब हो जाएगा, मेरे बच्चे का मुस्तकबिल तबाह हो जाएगा। ये जो चीज़ें जो है वो चल रही हैं। डॉक्टर साहब, अगर आप हमारे कमेंट्स में औरतें आपको मोर्द इल्ज़ाम ठहराएं कि 6 साल में जी। आप कैसी साइकियाट्रिस्ट हैं कि आपसे एक बंदा ही पिक नहीं हुआ, जैसे आपके बेटे ने आपको कह दिया, कि आपको सोचना चाहिए था कि आप जी क्या जी, करें? कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। मुझे सुनना चाहिए इनकी ये बात, राइट पर है, बिल्कुल सुनना चाहिए। लोगों से गलतियां होती हैं, वो अपनी क्या गलतियों ये से आज सीखते हैं। हारिस आपकी तरफ वापस आए, क्या हारिस करे कि आप उसको माफ़ कर देंगी और अब भी वापसी की राह पे चल पड़ेंगी? क्या इस लम्हा मौजूद में, आपने आने से पहले अभी कहा ना कि मैंने तो अभी खुला का जी। मैंने खुला का भी दावा दायर किया और उन्होंने मुझे एक तलाक का नोटिस दे दिया। जी। कहीं दिल के किसी कोने में हारिस मौजूद है? मुझे नहीं लगता कि अब उसकी मौजूदगी ज़रूरी है। इसको बाद में डिस्कस करते हैं। क्या हारिस डॉक्टर नबीहा की मोहब्बत थी
बिल्कुल थी। और वो कहीं दिल के किसी गोशे में अब भी मौजूद है। हाँ, तकलीफ़ की सूरत मौजूद है, अज़ियत की सूरत भी मौजूद है। चलें वो अगर वापस लौट आए और कहे कि डॉक्टर ने भी कहा आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा और वो आपको दोबारा अपनाना चाहे। नहीं, नहीं, वो अपनी फैमिली के साथ-साथ चलता है, वो अपनी फैमिली के कहने पे चलता है, डॉक्टर साहब वो नहीं बसने देंगे घर। डॉक्टर साहिबा डॉक्टर फ़िज़ा के शो के बाद भी तो देखा ना कि वो आप वापस आपकी तरफ पलटे। नहीं पलटे, लेकिन बस आप छोड़ दें। मैं नहीं अब पलटना चाहती। नहीं, मेरी बहुत तज़लील करवा ली भाई, बहुत बेइज़्ज़ती करवा ली। अगर वो लौट आएँ? मेरी अपनी ज़ात की जो है वो नफ़ी हो चुकी है, मैं अपनी तज़लील बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब वो इज़्ज़त कहाँ अगर से वो लाएँगे? क्या नहीं, नहीं, वो लौट कर नहीं आएँगे, वो जहाँ खुश है मैंने ये उनकी खुशी के लिए किया है। मैंने उनको आज़ादी दी है, उनको आज़ादी पसंद है, कैसी उनको आज़ादी है? आपने आपने कह दिया वो बदकिरदार शख्स है, हाँ वो जी, बैक वक़्त मल्टीपल जगह पे एंगेज्ड है। जी। आपने तो उसके कपड़े उतार दिए और आप कहती हैं कि मैंने उसको आज़ादी है आज़ादी ना, दी। अब आज़ादी से घूमे जाए, जिसके साथ मर्ज़ी जाए, अब नहीं, कोई पूछेगा तो नहीं ना? जो आपने उनकी भई क मैं पूछती थी जो ना, आपने चेक एंड उनके बैलेंस रखती थी। जो आपने उनके बारे में कह हाँ, दिया है, जी, आप अब समझती आज़ादी हैं कि बनाएँ। वो कहीं घर बसा सकते हैं इस गुफ्तगू के बाद? बसा लेंगे घर, बसाने में क्या प्रॉब्लम है? लोग भूल जाएँगे 1-2 महीने में जो है वो उनके सारे करतूत। बसाएँगे घर, कितनी आपको क्या लगता है? मोहब्बत थी हारिस से आपको? इतनी मोहब्बत थी कि बहुत सारे लोग मुझसे ताल्लुक़ जोड़ना चाहते थे, मुझसे शादी करना चाहते थे। बहुत सारे मेरे लिए रिश्ते थे, लेकिन मैंने सबको ठुकरा के कितने रिश्ते ठुकराए हारिस के लिए? हारिस को कबूल किया। कितने लोगों ने आपसे इज़हार मोहब्बत किया? नहीं, इज़हारे मोहब्बत तो नहीं, यानी कुछ तो सेंस मेरे के घर वाले भी रिश्ता देख चलिए रहे थे। इज़हार मोहब्बत से मुराद जी, आप ये कह लें कि लो जो जिसने जिसने आप जिन कितने लोगों ने आपको अप्रोच किया? बहुत सारे लोगों कैसे-कैसे लोग थे वो? अच्छे लोग थे और पता नहीं कैसे लोग थे, मुझे नहीं पता, ये तो किसी के साथ अब मुझे समझ आ रही है कि नहीं, आप ये 3-4 महीने में मैं पहले ये सोचा करती थी कि शायद 3 महीने में आपको लोगों की असलियत पता चल जाती है। लोग 10-10 साल तक भी धोखा दे रहे होते हैं, पता नहीं चलता। अच्छा अगर मैं ये कहूँ कि लोग ये भी कहेंगे कि डॉक्टर नबीहा आप भी धोखा ही दे रही हैं। डॉक्टर फ़िज़ा के शो में आप रोईं, आपने सारा कुछ किया, फिर आपने सुलह कर ली। अब भी आप सारा कुछ कर रही हैं, अब फिर आप सुलह कर लेंगी। भाई मैंने खुला दायर कर दी है। खुला दायर करने का हरगिज़ मतलब ये नहीं होता कि तलाक हो गई। नहीं, मैंने मुझे एक बात बताएँ, मैंने फ़िज़ा के शो के बाद भी मैंने अदालत का सहारा नहीं लिया। मैं इस नहज तक नहीं पहुँची, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी, मैं आपको बता रही हूँ। मेरी सोच जो यहाँ तक पहुँची है, बड़ी तकलीफ़ और बड़ी अज़ियत के मुकाम से गुज़र के पहुँची हूँ। वापस नहीं पलट सकती, नहीं पलट वो सकती। नहीं पलट सकती। वो अगर वो आएँ भी तो नहीं। नहीं, वो आएँ भी तो नहीं। उसकी वजह ये है कि वो यही कहते हैं कि अब नहीं होगा, अब डॉक्टर सब साहब ठीक हो अगर वो जाएगा। आपसे ये सवाल करें, आपको कल फ़र्ज़ करें वो एनसीसी में बुलाएँ जी, और वो आपसे सवाल करें कि इससे पूछें जी इसने मेरी भाभी पे में इल्ज़ाम लगाया, इसने मेरा घर व काम वाली से इल्ज़ाम लगाया, इसने मेरे किरदार की ऊँची की है, इसने ये सब कुछ गुफ्तगू की है, इसने मुझे कहा कि मैंने इसको मारा पीटा, इससे पूछें जब मैंने इसको मारा पीटा इसका कोई एविडेंस दे, इसने मैं कहती है मुझे गालियाँ दी, इससे पूछें कोई एविडेंस दे, कहाँ कब किस जगह अगर मैंने इसको गालियाँ दी थी, मैंने इसको मारा पीटा था, इसने कहाँ रिपोर्ट किया, कहाँ सबूत हैं इसके पास? तो डॉक्टर ने भैया आपके पास सबूत क्या है? मेरे पास सबूत हैं। मेरे पास इसके गालियाँ देने की वॉइस रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं। सुनाएँ। मैं आपको क्यों सुनाऊँ? मैं एनसीसीआई में दूँगी, अब देखिए ना आप बिल्कुल दें, बिल्कुल दूँगी। लेकिन अगर आप समझती हैं कि हैं, जैसे आपने कहा कि मुझे कहा गया कि तुम्हें गाड़ देंगे। हाँ, अगर इतनी हिम्मत डॉक्टर ने भैया आपने कर ली है तो ये भी देखो सुनाएँ। सुनाएँ धमकियाँ। हिम्मत तो आपने कर ली है तो आएँ मैदान में, अब आप आ ही मेरे गई हैं। मेरे बच्चे को और मुझे किस तरह धमकाया जा रहा है, ये भी ज़रा देख लें। माफ़ी माँग। अभी वो जो अभी वो जो गालियों वाली वीडियो है ना, वो मेरे दूसरे मोबाइल में है। ये आप वो भी हाँ, नहीं इसमें नहीं है, सॉरी मांग। उससे। किस वजह से सॉरी मांगू? ये जो बहुत तेरी इज्जतदार और भाभी शरीफ को बनता है, बात नहीं आ रही अपनी हरकतों ये से। एटीट्यूड है इसका। क्यों नहीं बात आ रही? वो क्यों नहीं मुझे आने दे रहे घर? पता चल गया या उसके शौहर को ये बात पता चल गई? उसके शौहर को क्या बात पता चल गई? उसके शौहर को क्या बात पता चल गई? उसके शौहर को पता लग जाए बात, उसको पता होना चाहिए कि उसके घर के अंदर क्या हो रहा है। वो तुझे छोड़ेगा नहीं, वो तुझे मुझे ना छोड़े। बच्चे सबसे पहले तुम्हारे बच्चे को नहीं छोड़ेगा, ये मैं बता दूं। अच्छा, तड़ी लगा रहे हो तुम मुझे? मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि इस लेवल की दुश्मनी पर ना तुम मुझे ना डराओ, मेरे बच्चे को नहीं। क्या करोगे तुम मेरे बच्चे को? इस लेवल की दुश्मनी
पानी पर ना उकसाओ। ओए तुमने इर्तिजा से दुश्मनी की है, इर्तिजा बट, तुमने हमसे ली, बुशरा, तो तुम जान जाओगी कि हम रूबी, कौन लोग हैं। कौन हम लोग हो? तोड़ के रख देंगे। अच्छा क्या करोगे? क्या करोगे तुम? गाड़ देंगे, गाड़ अच्छा देंगे। चल फिर मुझे गाड़, मैं बैठी हूँ यहाँ पे, आगे मुझे गाड़। वैसे इस ऑडियो में तो वो आप कह रहे थे ना करो, इस हद तक दुश्मनी तक ना जाओ, रुक जाओ, ना करो, वो आपको रोक रहे थे वैसे इस हद तक ना दुश्मनी में जाओ। डॉक्टर साहबा, अपनी ज़िंदगी को लेकर क्या कहेंगी? क्या हो गया डॉक्टर निबिहा की ज़िंदगी का सानहास से इबारत हो गई? मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी है भाई। मैं अच्छा। अपने सुकून में हूँ। मेरी एक ऐसे आदमी से जान छूट चुकी है जो मेरे लिए बाइस शर्मिंदगी था और बाइस से खौफ था, जिसको मैं संभाल के बैठी हुई थी, जिसकी मैं बुराइयां जो है संभाल के बैठी हुई थी, जिसको मैं अच्छा करना चाहती थी, जिसको मैं सीधे राह रास्त पर लाना चाहती थी। और वो बारहा मुझ पर जो है इल्ज़ामात की भरमार करता था। और मैं सुकून में हूँ। आप सुकून में हैं? जी मैं सुकून में हूँ। मेरा इस रिश्ते टूटने की वजह से मैं मर नहीं गई, मैं ज़िंदा हूँ। ठीक है। और काफ़ी दफ़ा अल्लाह ताला लोगों की असलियत आप पर इसलिए जो है वो आश्कार करते हैं कि आपको समझ आ जाए कि ये लोग आपके लिए बेहतर नहीं हैं। डॉक्टर साहबा, बहुत सारी चीज़ें ना मैंने इसके कहने पर भी की, ये भी मैं मसलन आपको बता क्या दूँ। किया आपने? जैसे मैंने जो है वो लोगों से लड़ाइयाँ, चीज़ें, मामलात इसकी इनसे? बेस पर, हाँ, कि मतलब ज़ाहिर है कोई नहीं जो है वो, जैसे लड़ाइयाँ लोगों की जो है वो सोशल मीडिया पर जो है वो चल रही थी, उनको जो है वो कह दिया कि जो है वो किसी ने जो है वो इस तरह की बात की या जो है वो कुछ किया तो मैं जो है वो इसको रिपोर्ट करूँगी, मैं जो है वो अदालत में जाऊँगी आपको जो है वो लेकर। मैंने इसके कहने पर जो है वो ये सारी बातें भी की। फिर एक सोसाइटी का मामला हुआ था, आपको याद होगा, हाँ, पार्क व्यू सोसाइटी जिसके का बाद से मेरी जो है वो इमेज ख़राब बहुत ज़्यादा इमेज हुई। ख़राब हुआ आपका। और वो लोगों ने कहा कि जी पता नहीं क्या, वो उन लोगों आपने कहा ने, मेरा घर है, पानी आ गया, मेरा हाँ घर है। जी पानी वो आया पानी था। आपका घर ही नहीं था। नहीं नहीं, मेरा घर क्यों नहीं था, तो रहता कौन था? आप थे। किराए पे रहती थी ना आप वहाँ पे। चले तो मैं रहती तो वही मैं ही हाँ, थी ये ना, आप कह सामान मेरा सकते पड़ा हुआ था। किराया क्या, लेकिन किराएदार पहले तो आप वहाँ कहती इंसान रही नहीं कि होता हमारा भाई। घर है, हमारा नहीं नहीं लाख रुपया किराया है वहाँ पे, नहीं नहीं, वो आपको बात पता ठीक है। है, लेकिन आप पहले कहती रही ना हमारा घर है, तो वो जी मलकियत जी, का भी दावा शायद आप वो करती नहीं रही। नहीं, मैंने कोई मलकियत का नहीं, दावा आप नहीं बाद किया। में आपने कहा ना वो वकील, वो जो लॉयर है मैं वो तो मेरे। वकील के साथ जाके खड़ी हो गई थी, वो एक अलग बात है। वो भी मैं उस वक्त जो है वो सोसाइटी के बारे में बोलना नहीं चाहती थी। पानी आया था वहाँ पे, लोग परेशान थे, लेकिन मैं फिर भी, क्योंकि मुझे सोसाइटी से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मैं 7 साल से सोसाइटी में जो है वो रह रही थी। वो भी मैंने इसके कहने पर जो है वो कहा कि नहीं नहीं ठीक है, तुम वीडियो बनाओ, तुम एक साफ़ी हो, तुम जो है वो वीडियो बना दो। मैंने वीडियो बना दी, उसके बाद मुझे कॉल आई कि ये वीडियो डिलीट करें, ये अच्छी बात नहीं है, आपने वीडियो लगाई है। अच्छा, मैंने इसको कहा वीडियो डिलीट कर दो, लेकिन ये अड़ गया कि मैंने वीडियो डिलीट नहीं करनी। और इसने मुझे जो है वो लोगों के आगे फेंक दिया, लोग मेरे ख़िलाफ़ हो गए, मुझे जो है वो गलत जो है वो करना शुरू हो गए मेरे साथ। मैं बेघर हो गई। मैं 1.5 महीना जो है वो बैठी रही जो है वो एक होटल में, वहाँ पर जो है वो अपने बहन भाइयों को, अपने बच्चों को जो है वो लेकर, और जो कुछ सहा वो मैंने सहा। वो लड़ाई भी आपने इनके कहने पे की सारी, हाँ जी। वरना ना करती आप। नहीं नहीं, मुझे कोई लेकिन डॉक्टर ज़रूरत साहब, नहीं आप थी। तो बड़ी जज्बे के साथ लोगों को बता रही थी कि यहाँ ये खराबी है, बड़ी नहीं देखिए, पानी, कन्विक्शन के साथ, एक नहीं आपने मल्टीपल टाइम्स पे ये नहीं किया। नहीं, मल्टीपल्स टाइम क्या, नहीं, वो मीडिया पे लोग आपके मल्टीपल्स पास टाइम, आते रहे, आप बताते रहे कि हाँ हाँ ये ऐसे मल्टीपल्स मसला। टाइम जो था वो लोगों के सामने था, आप कहती हैं लेकिन हाँ। मेरी दुश्मनी कोई नहीं थी और ना आज है। फिर आप उसमें आप कैसे चुप कर गई? वो भी कोई इल्ज़ाम आप पर लगे कि भाई आप फिर चुप कर गई सारे नहीं नहीं मामले। नहीं नहीं नहीं, मैं चुप नहीं कर गई। मैं पहले ही चुप थी भाई, मैंने कोई ऐसी बात नहीं की थी, ना ही मैं वो रिपोर्ट करना चाह रही थी, लेकिन वो मुझे रिपोर्ट इसकी वजह से करना पड़ा कि नहीं तुम करो, इसकी वजह से नहीं और तुम क्या क्या करो। गुनाह किया आपने हारिस खोकर की वजह से? नहीं, गुनाह मैंने और कोई नहीं नहीं, किया। गुनाह इन द सेंस के हाँ, क्या क्या किया है इसके लिए? इसका नाम बनाया, इसकी पहचान बनाई, इसके साथ खड़ी रही, जो लोग इसके मुखालिफ थे उनसे लड़ती रही, उनके साथ जाके नहीं बैठी, हालांकि वो भी हमारी मीडिया से ही थे। मेरी अपनी कोई ज़ाती मुखालफत नहीं थी, इसी की मुखालफतें थी लोगों के साथ। वो मेरे साथ रिवेंज निकालते थे क्योंकि नाम मेरा बन गया था, लेकिन मैं फिर भी साथ साथ जो है वो चलती रही। लोग इसके जो है वो दुश्मन होते थे और वो जो है वो दुश्मनी मेरे साथ डाल लेते थे, क्योंकि नाम मेरा था तो नाम मेरा ख़राब होता था। कोई लेकिन एक शिकवा जो हारिस से करना चाहती हैं? नहीं नहीं, कोई शिकवा मैं किसी से नहीं करना चाहती। वो खुश रहे, वो जिनके साथ रहना चाहता है वो उनके साथ है, वो खुश रहे। जिंदगी से कोई शिकवा? नहीं, कोई शिकवा नहीं ज़िंदगी से। कोई उतार रिग्रेट? चढ़ाव ज़िंदगी के सब ज़िंदगी में आते रहते हैं, चलते दोबारा रहते शादी हैं। करेंगी? नहीं भाई, मैं इसका जवाब नहीं देना चाहती, मैं इसका जवाब नहीं देना चाहती। इतनी बोल्ड डॉक्टर नबीहा। नहीं नहीं, इतनी भी बोल्ड नहीं हूँ। अब क्या हो गया आप लोगों को?
इतनी जुर्रत वाली, इतने दबंग। जी जुर्रत वाली हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कहती हूँ कि मरना ही है तो हक पे मरे बंदा, सच पे मरे, ऐसे झूठ बोल के मरने का कोई आपको ये फायदा डर नहीं भी है। है कि आपको कत्ल कर दिया जाएगा? हाँ, मुझे डर है, मुझे और मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। और मैंने थ्रेट्स भी आप लोगों को जो है वो सुनवा दी हैं, हम तुझे गाड़ देंगे। वो कहते हैं कि हम खोकर लोग हैं और खोकर लोगों की किसी से दुश्मनी पड़ जाए तो वो उसको जो है वो जिंदा गाड़ देते हैं, तो इसीलिए वो कह रहे थे कि हम तुझे गाड़ देंगे। आपको ये खदशा है कि आपको कत्ल कर दिया जाएगा? कंफर्म आपने अनाउंस कर दिया, आपने कहते, आप कहती हैं मुझे कत्ल कर दिया जा किया जा जी, सकता है। मुझे कत्ल किया जा सकता है, मुझे कोई नुकसान पहुंचाया जा सकता है, मेरे बच्चे को कोई नुकसान पहुंचाया जा सकता है, कुछ भी किया जा सकता है। अब मैंने जो है वो खुल के सामने आ गई हूँ ना, सारी बातें डॉक्टर मैंने साहब, बता जब दी आपने हैं। सब कुछ बर्दाश्त कर लिया था, हाँ, आप खामोशी से राह ले लेती। लोगों को ना बताती कि मैंने क्या सहा है और मेरे साथ क्या हुआ है, ना बताती, चुप कर जाती। इस दफ़ा भी जो है वो गालियाँ लोगों से खुद ही खाती। इस दफ़ा भी लोग जो है वो कहते हैं कि डॉक्टर नबिया हुल्ला तक पहुंच गई है, तो ये क्यों पहुंची? ना बताती कि मेरे साथ क्या अज़ियत हुई है। मुझे लगा कि मुझे आकर बताना चाहिए कि मैंने क्या-क्या सहा है, इसलिए मैंने बताया, मुझे बेहतर लगा। वरना मुझे दूसरी तरफ से जो है वो यही बयानबाज़ियाँ आ रही थी कि इसे कह दो कि ये खामोशी से जो है वो साइड पे जो है वो खुला ले और साइड पे हो जाए, हम इसे तलाक दे देंगे और जो है वो ये साइड पर होकर बैठ जाए, ये हमारे ख़ानदान को जो है वो सामने ना लेकर आए और हमारे बारे में कोई जो है वो बात ना करे, हमारी सच्चाई लोगों को ना बताए, नहीं तो हम जो है वो उसको छोड़ेंगे नहीं। तो अब ये मुझे छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि मैंने अब इनको इनकी सच्चाई जो है वो लोगों के सामने जो है वो बता दी है। तो अब मैं बैठी हूँ, जिसने मेरा जो उखाड़ना है उखाड़ ले ही आके। इसे मेरे घर का भी पता है, इसे सब कुछ जो है वो पता है, ये कुछ भी कर सकता है और करवा सकता है। लड़कियों को क्या मैसेज देंगी? लड़कियों को ये मैसेज दूंगी कि लाइफ पार्टनर के हवाले से बहुत सोच समझ के फ़ैसला करें, शादी करने में जल्दी ना करें और कम से कम वो लोग जो बहुत ज़्यादा आपके इर्द गिर्द घूमते हैं, आपकी टीसी करते हैं, मीसने होते हैं और अपनी बहुत बड़ाइयाँ बयान करते हैं, ख़ुद पसंद लोग हैं, इनसे बचें। ख़ुद पसंद आदमी कभी दूसरे को अपने मुकाबिल नहीं आने देता, वो मुकाबलेबाजी पे आ जाता है। नार्सिसिस्ट आदमी दुनिया की नज़र में बहुत अच्छा होता है, बहुत मासूम होता है, लेकिन वो अपने पार्टनर की ज़िंदगी हराम कर देता है। वो अपने पार्टनर को गलत साबित करने के लिए झूठी दलीलें भी देता है। बहरहाल मैं कुछ नहीं कह सकती, मेरी शादी के बाद अगर कोई मैंने इसके साथ जो है ज़्यादती की है, शादी के बाद अगर मैंने इसके साथ जो है वो कोई ऐसे मामलात किए हैं या मेरी कोई क्रेडिबिलिटी गंदी है, तो ले आए सबूत सामने। कुछ भी अच्छा नहीं रहा? नहीं, बस व्लॉग्स बने, वीडियोस बनी, वही अच्छा था। वो जब वो बन जाती थी तो मैं खुश हो जाती थी कि ये थोड़ा-सा टाइम मुझे मिल गया कि इसीलिए इस तरह की वीडियोस जो है उसके साथ बना लिया करती थी कि अब ये टाइम इस मोबाइल फ़ोन इसके पास नहीं है, इसकी सारी तवज्जो मेरी तरफ है। बस तवज्जो ही चाहिए थी, ना पैसा चाहिए था। घर इसीलिए बसाया था कि एक शौहर हो, घर हो, प्यार हो, मोहब्बत हो और मेरे बच्चे को और मुझे एक सहारा मिले, बस इसीलिए घर बसाया था। लेकिन वो वैसा सब कुछ मिला नहीं। ये कहता है इसने मेरा साथ दिया, अगर ये मेरा साथ होता तो ये घर वालों के कहने पर जो है वो तलाक के पेपर्स पहले से तैयार करवा के ना रखता। मैंने इसको और इसके बाप को बात करते हुए सुन लिया था 2 दिन पहले, जिसमें ये कह रहा था कि अभी पेपर्स तैयार ना कराओ, अभी मेरा कुछ काम बाकी है, तो मैं कर लूँ तो फिर मैं आपको बताऊँगा। तो मैं नहीं समझी कि क्या बात हो रही है, कौन से पेपर्स की बात हो नहीं, रही है, 2 मैंने दिन कहा पहले ज़ाती आपने बात कैसे सुन करें। लिया? आप तो फरवरी से इनके घर रह ही नहीं रही। तो वो तो मेरे घर रह रहा था ना। अच्छा, वो आपके घर आके रह रहा था? जी, कितने वो दिन तो पहले वो आपके घर से गया? 4 दिन पहले। अभी जो ये वाक़या हुआ इसमें तो 4 दिन हो गए ना। नहीं, आपने मार कुटाई सारे इल्ज़ामात लगाने के बावजूद, क्योंकि इल्ज़ाम आप लगा रही हैं, अपनी वालदा से गुफ्तगू जो आप कर रही हैं, उसके बावजूद भी 4 दिन तक हारिस खोखर 4 दिन पहले तक हारिस खोखर आपके साथ नहीं, था? नहीं भाई, अभी की मार कुटाई की बात नहीं कर रही हूँ मैं नहीं, आपसे, नहीं, 4 जो दिन जो पहले जो लड़ाई हुई है। आपने जो इल्ज़ाम 4 दिन पहले तक आप साथ थे? 4 दिन पहले तक हम साथ थे, यानी कि ये मेरी तरफ जो है वो रह रहे थे। ये यहाँ मेरी तरफ रह रहे थे, घर जाते थे और उनसे मिलकर जो है वो आ जाते थे, 4-6 घंटे वहाँ गायब रहते थे। फिर ये वापस आ जाते थे। 4 रोज़ में सब कुछ बदल गया? 4 रोज़ में नहीं बदला, मैं कैसे बताऊँ आपको? मैंने जो ये सारी आपको बातें बताई हैं, ये नहीं, मैंने रेगुलर उसके आपको बावजूद तो बताई आप हैं। रह रही ना, उसके बावजूद तो आप रह रही थी ना तो उनके घर साथ। बसा रही थी ना। हुँ। लेकिन जब मैं मोबाइल फ़ोन को इस्तेमाल करने से मना करती थी, सुबह 4-4 बजे तक कहती थी कि आपकी आँखों पे असर पड़ रहा है, ये कंधे जो है वो दर्द कर जाएँगे, तो ना इतना मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करो। क्यों जो है वो हर यानी वक़्त आप मोबाइल कहना फ़ोन के चाहती हैं पीछे पड़े? मोबाइल फ़ोन ने नबीहा की तलाक करा दी, डॉक्टर नबीहा की। हाँ, मोबाइल फ़ोन ने तलाक करा दी। आज के पॉडकास्ट से इतना ही। हमने अपनी भरपूर कोशिश की
जो इल्ज़ामात, जो गुफ्तगू डॉक्टर नबीहा ने की, हमने अपनी सी कोशिश की कि हम ये कहें कि भाई आपके पास अगर कोई सबूत हैं तो आप फराहम करें। हाँ, जो जान से मारने की बातें बिल्कुल सामने आई, धमकियाँ भी हमने सुनी, हारिस खोखर की आवाज़ लग रही थी। इसमें हारिस खोखर साहब इस सारे मामले में अपना मौक़िफ़ देना चाहें तो हमारा ये प्लेटफॉर्म हाजिर है। वो अगर इन जो इल्ज़ामात हैं नहीं डॉक्टर नहीं, मैं नबीहा पे, आपको यहाँ पर ये बताऊं, आप हारिस खोकर का मौकफ किस खुशी में लेंगे जब उसका मेरे साथ ताल्लुक नहीं है। जब तक उसका मेरे साथ ताल्लुक था वो इम्पोर्टेंट था, उसके मौकफ लेने की आपको जरूरत नहीं है। मैंने उसको जो है वो छोड़ दिया है, नहीं मेरा उससे आपने छोड़ ताल्लुक दिया, खत्म लेकिन हो आपने गया है। इल्ज़ाम तो डॉक्टर साहब लगाए हैं ना नहीं, उस पे। मैंने क्या इल्जाम लगाए हैं, मैंने तो जो अपनी आंखों से देखा है, मैंने हकीकत हाँ, बताई तो है। जो फ़र्ज़ करें अब आप वो पर, अब देखिए, आप उसको पर मेरे कोई साथ एसोसिएट नहीं करना। नहीं, लेकिन आपने उसको बिठा के हीरो बनाना है तो आप उसको अपने तौर पे नहीं बनाएंगे, बनाए मेरी तस्वीर नहीं लगाएंगे, मेरा डॉक्टर नाम साहबा, नहीं लगाएंगे। नहीं डॉक्टर साहबा, आपने उसी पे इल्ज़ाम नो नो लगाए नो ना। नो नो, मैंने उससे ताल्लुक खत्म कर दिया। मेरा उसके घर वालों से या उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं आप उसको मेरे बारे में या उसे बिठाकर यहाँ पर जो है वो चीजें नहीं, पूछेंगे तो आपके इल्ज़ामात के वो बारे में तुक तो ही नहीं बनता पूछूँगा ना। ना। वो तो आपको अच्छा चोर कहेगा कि मैंने चोरी की है। नहीं, आप मुझे बताएँ, आप उससे ये पूछेंगे कि मैंने जो उस पे इल्जामात लगाए हैं वो सही है, वो कहेगा हाँ दुनिया जी की सही है। मुझे बताएँ, दुनिया की नहीं कौन-सी नहीं नहीं अदालत भाई, में, मुझे बताए ना आप ये तो मुझे बताएँ कि दुनिया में कौन-सी ऐसी अदालत है नहीं जो नहीं नहीं, एकतरफ़ा मौक़िफ़ सुन के फ़ैसला दे दे? आप दोनों तरफ का मौकफ सुने, मेरी हाँ, तस्वीर नहीं लगानी, नहीं मेरा लगाएँगे। नाम नहीं लेना। नहीं, ये तो पूछूँगा ना कि आपने इल्ज़ाम लगाया कि वो बदकिरदार शख़्स है, इसलिए ना पूछूँ। अच्छा, तो कोई बदकिरदार ये कहेगा कि मैं बदकिरदार हूँ? तो भाई वो तो उससे ना पूछूँ। फ़र्ज़ करें आपके बारे में अच्छा, कोई इल्ज़ाम लगा दें। उससे पूछकर फिर क्या होगा? आपको यकीन हो जाएगा कि वो बदकिरदार नहीं है नहीं, और मैं गलत हूँ। आपने जो नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने इतने संगीन इल्ज़ामात लगाए देखिए, हैं, मैं अपनी मीडिया फैमिली देखिए, मैं आपके पास ना इसलिए नहीं आई कि आप मुझे ये बताएँ कि मैंने किसी पे इल्ज़ाम लगाया है और उस इल्ज़ाम की जो है वो तरदीद होगी और दोनों तरफ से बैठेंगे। अगर यही तमाशा जो है वो करना है तो मुझे तो इंटरव्यू देने की जो है वो फिर ज़रूरत ही नहीं ना, क्योंकि मेरी बात किसी ने सुननी नहीं। नहीं डॉक्टर साहबा, मुझे जब पढ़नी गालियाँ हैं या मुझे आपने आपने आप लोगों ने समझना ही गलत डॉक्टर है। साहबा, आपने उसी का मौक़िफ़ लेना है तो डॉक्टर फिर उसको साहबा, बिठाएँ ना, मुझे क्यों बुलाया डॉक्टर आपने? साहबा, आपको इतना वक़्त दिया, आपको इंटरप्ट नहीं किया, आपको एक भी एक्विज़िशन नहीं आपने किया। मुझे इतना वक़्त दे के मेरी बात सुन ली, उसके बाद आपने जो है वो मेरी इज़्ज़त ही जो है वो ख़राब कर दी। कैसे कर दी? इज़्ज़त ही ख़राब कर दी कैसे आपने। मसलन कैसे? कि अब मैं आपको बता रही हूँ कि जो मैंने अपनी आँखों से देखा, आँखों से देखी चीज़ कोई मायने नहीं रखती, मैं कहता हूँ आपने आँखों से भी अगर देखी, कोई मायने नहीं आप किसी रखती। पे इल्ज़ाम, मैं फ़र्ज़ करें हारिस साहब आए हैं और यही लबो-लजा आपके बारे में इस्तेमाल बताएँ, करें, फिर मैं बताएँ। क्या करूँ? मैं फ़र्ज़ करें वो हार एक नहीं मिनट, भाई, 1 मेरा मिनट। उस आदमी के अभी साथ कोई ताल्लुक मैं नहीं कहता है। हूँ जी आपके साथ आपका ताल्लुक रहा, एक मिनट अर्ज़ सुनें, आपने उन अर्ज़ सुनें, लोगों से बातें अर्ज़ करनी सुनें। है, उनसे मैं अगर आपको अर्ज़ लगता सुनें, है कि वो सच्ची हैं तो आप उनकी अर्ज़ बात तो मान लें। सुन लें ना, बस। अर्ज़ सुन लें। वो नहीं, फिर यहाँ मुझे आके नहीं कहे, बुलाना था आपने। मैं अर्ज़ सुन लें, वो यहाँ पे आके कहे कि डॉक्टर नबीहा बदकिरदार है। वो यहाँ पे आके कहे जी मैंने डॉक्टर नबीहा को अपने तो देवर के क्यों साथ जगह बुलाएँगे? वो कोई सेलिब्रिटी नहीं, मैं है। अर्ज़ कर रहा हूँ ना, तो मैं उसे ये कौन सुनने है वो? दूँगा। मैं कहूँगा तुम कौन बताते रहो। है वो जिसे मैं आप कहूँगा बुला भई के आप कैसे पूछेंगे इल्ज़ाम कि लगा डॉक्टर रहे हैं? नबीहा क्या है? तो आपका शौहर है जी। उसने मुझे तंग किया है, उसने बिल्कुल मेरी किया। तज़लील की मैं है, उससे पूछूँगा, उसने मेरी बेइज़्ज़ती मैं की ये है। सवाल आप उससे पूछूँगा। पूछेंगे और वो कहेगा कि हाँ मैं मैंने की कहूँगा है। तुम गालियाँ देते हो अपने शौहर को, मैं ये अच्छा, पूछूँगा। वो तुम अपनी बीवी को मारते हो, तुमने इल्ज़ामात लगाए, तो ऑडियो अग सुना वो दिए। कहेगा कि मैंने नहीं तुम मारा। कहते हो कि तुम अपनी बीवी को वो ज़िंदा काट, मेरे भाई का एक मैसेज आपको सुनाएगा और उसमें मेरा भाई कह रहा है नहीं मैंने तो कभी गालियाँ सुनी नहीं, वो तो बेचारा घर में होता ही नहीं। वो तो अपनी जो है वो काम पे होता है, नहीं वो तो क्या अपने वो क्या ऑफ़िस में होता करेगा? है। वो क्या करेगा? अभी उसने एक ऑडियो लगाई है मेरे भाई की हुँ। और कहता है कि तुमने कभी इसको गालियाँ देते हुए आवाज़ सुनी है? उसने कहा नहीं मैंने तो नहीं सुनी। ये जो है वो आगे वो कुछ और कहने लगा है तो वो बात जो है उसने काट दी है। इस तरह की ये हरकतें कर रहा है और आप कह रहे हैं कि आप उसको बिठा के यहाँ पर जो है वो बातें करेंगे, तो मुझे क्यों बुलाया नहीं, फिर? बातें नहीं करूँगा, लेकिन आपके बड़े सख्त इल्ज़ामात हैं, उसका तो मेरे पूछना सख्त चाहिए ना। इल्ज़ामात है, मेरे सख्त इल्ज़ामात है तो मुझे फांसी दे दें आप। नहीं, नहीं, मैं फांसी में कैसे दे सकता हूँ? मेरा तो कोई ताल्लुक ही नहीं है इससे। हाँ, तो बस ठीक है, जिस पे मैंने इल्ज़ाम लगाया तो वो जाके आप अदालत में चाहती हैं केस उनका करे इंटरव्यू ना। ना करूँ मैं? नहीं, मैं नहीं चाहती कि आप लोग उसका इंटरव्यू करें। क्यों अच्छा, इंटरव्यू करें? वो कोई सेलिब्रिटी है जिसका इंटरव्यू करना है वो या जिससे आपने पूछना है? वो आपका शौहर था। वो मेरा शौहर नहीं है। नहीं है, था। था तो खत्म हो गई ना बात। अभी भी आपका शौहर है। नहीं है शौहर मेरा। है। मैं नहीं मानती। कानून तो मानता, शरीयत कानून मानती है। मानता होगा। मैंने खुला अप्लाई कर दिया, मेरे दिल से जब चीज़ उतर गई, खत्म हो गया, मेरा शौहर नहीं है, मैं नहीं मानती। आप उसे ज़बरदस्ती मेरे साथ ना जोड़ें, उसने तलाक दे दी है। शरीयत के मुताबिक उसने तलाक एक तलाक दे दी दी है। है। उसने तलाक जो है वो लगा दी आप है। समझते हैं तलाक हो गई है? हाँ, मैं समझती हूँ तलाक हो तो गई आप है। इद्दत पे क्यों नहीं बैठी? हो गई है तलाक तो बस। आप इद्दत पे क्यों नहीं बैठी? तो आपने मुझे क्यों बुलाया यहाँ पे? नहीं, आप कह रहे मैं क्योंकि मुझे पता है तलाक अभी पूरी हुई नहीं शरीयत के तो मुताबिक। आपको पता है ना कि एक नोटिस आया है, एक नोटिस तो आया कैसे ना, इद्दत में बैठ तो जाऊँ? इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि तलाक नहीं हुई। आप तो कह रही हैं हो गई है। जब दिल से हो गई तो हो गई ना। तो ये अलग बात है। दिल और शरीयत और कानून की बात तो ठीक है करूँगा ना? ना। कितने और महीने, 2 महीने और होंगे? 3 महीने होंगे, 4 चलें, महीने, 3 महीने होंगे, 3-4 4 महीने महीने घर होंगे। बैठना पड़ेगा आपको। हाँ, चलें, 4 महीने होंगे। तो मैंने कहाँ जाना है? मैं तो बैठी इद्दत नहीं पे हूँ। बैठेंगी? मैं ज़ाहिरी बात है जो इस्लाम की जो शरीयत की जो है वो चीज़ें हैं वो तो चलें। आपको पूरी करनी है।
आप चाहती हैं कि उनसे बात ना की जाए? नहीं, मैं चाहती हूँ आप कोई बात ना करें। वो अब एनसीसीआई में मेरे खिलाफ चले जाएं और कहें कि मेरे से जवाब क्यों नहीं लिया, तो इसका क्या जवाब दूंगा? अच्छा, आपके खिलाफ क्यों जाएंगे? बात तो मैंने की है, लेकिन वो कहेंगे मुझे ना, लेके जाए ना। आपने अपने प्लेटफॉर्म पे ये सारे इल्जामात दोहराए, आपने नहीं, मुझसे रब्ता तो क्यों नहीं किया? आप फिर हौसला करें ना, मर्द बने। मैं मर्द हूँ जी, हौसला करूंगा। हाँ, मैं हौसला हौसला करें ना। करूंगा, फिर आप हौसला जो है करूंगा। 4 मर्द जो है लेकिन वो एक औरत के मैं खिलाफ एक खड़े हैं, मर्द भाई बने ना। ओ मैं आपके साथ खड़ा हूँ जी। जो आपके साथ डरते जुल्म क्यों हैं आप? ज्यादा, डरते हैं उससे? कैसे डरता हूँ जी? मैंने आपको कहा जी, जो आपके जुल्म हुआ, ज्यादती हुई, जबर हुआ, इस्तबदाद आपने हुआ, सारी चीजें एक तरफ डाल दी नहीं और डाल आपने दी। एक चीज को आप पकड़ के बैठ नहीं, गए। नहीं डाल दी। इल्जाम लगाए, इल्जाम लगाए, नहीं, इल्जाम लगाए, वो मुझे भी यही चीज मुझे पकड़ के बैठेगा, इल्जाम लगाए, सुन इल्जाम तो लें, लगाए। सुन तो लें। यही लेके जाएगा ना। मुझे बताएं, इस मुल्क में एक कानून है, एक ज़ाब्ता है। उस कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक किसी भी शख्स पर जो इल्ज़ाम लगाए जाए, उसका मौक़िफ़ लेना शामिल एनसीसीए पीके एक्ट के तहत लाज़मी है। ठीक है, ठीक आप है? मौकफ लें, वो मान जाएगा कि मैं ये सब चीजें सही हैं। वो माने या ना माने, लेकिन मैं ये तो कहूँगा ना कि यार मैंने खुद सुनी है, धमकियाँ तुम दे रहे हो। आप खुद सुनिए, तुम मुझसे कह रहे हो, एक औरत को कह रहे हो तुम्हें गाड़ दूँगा। अभी एक मैं आपको वो तुम उसको गालियों वाला मैसेज भी भेजती हूँ, वो भी चलाइएगा। सुनाएँ? मैं भेज दूंगी ना आपको, आप चलें आप चलाइएगा। भेजें, हाँ, मैं वो भी भेजें, मैं भेज चला दूंगी, वो दूँगा। चला दीजिएगा। अब आपने भेजना है। जी, मैं भेजूंगी, ठीक है। आप चलाइएगा। मैं चलाऊँगा, जी, मेरा आपसे वादा आप चलाऊँगा। चलाइएगा। मैं चलाऊँगा। फिर वो कहता है ना मैं गालियां नहीं देता, बस तो आपने देना है और वो वो कहता है मैं धमकियां नहीं लगाता, बिल्कुल ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया। धमकियाँ तो मैंने खुद सुन ली ना। ठीक है वो कह ना, रहा तुम्हारे बच्चों में धमकियां आ गई ना, गालियां भी आ जाएंगी। आ जाए, फिर बस आ फिर जाएंगी आप तो मुझे चलाएंगे। कहाँ से गलत साबित नहीं, करेंगे? मैं आपको गलत साबित, मैंने तो एक बार भी आपको गलत साबित नहीं बताएं। किया। मैंने आपको एक बार भी गलत साबित नहीं किया। जो आपके पास बीती, जो आप पर हुआ, मैं उसकी मजम्मत करता हूँ। उसमें हम पूरी मीडिया फर्टर्निटी आपके साथ है। हम आपके साथ खड़े रहेंगे जब तक आप हक पर होंगी। मैं हक पर हूँ। हाँ, जब तक आप हक पर है, हम आपके साथ हैं। मैं हक पर हूँ। ठीक है? मैं कोई मेरा किसी पे इल्जाम नहीं लगा रही, मैं कोई किसी पे इल्जाम तराशी नहीं कर रही। मैं हक पर हूँ, मेरे साथ जो हुआ, मैंने जो अपनी आंखों से देखा, मैंने वही बात की है। चलें, आपके शो में भी कर रही हूँ। एनसीसीआई लेके जाएगा, मुझे अदालत में लेके जाएगा, जहाँ भी लेके जाएगा वो मुझसे कुरान पे हलफ ले ले, मैंने ये सब चीज़ें अपनी आंखों से देखी हैं, तो मैंने बात की है। अच्छा, डॉक्टर नबीहा का मौक़िफ़ है कि हारिस खोखर का मौक़िफ़ ना लिया जाए, क्योंकि ही इज़ नोबडी। हमारा ये मौक़िफ़ है कि वो आपके साबका शौहर हैं, जिन पे आप इल्ज़ामात लगा रही हैं। इस मुल्क में एक कानून और ज़ाब्ता है कि जब किसी पे इल्ज़ाम लगाया जाए तो उससे भी पूछा जाता है। इस पर लेट्स एग्री टू डिसएग्री, इस पर मज़ीद बात करेंगे। अब तक के इंटरव्यू से, पॉडकास्ट से इतना ही। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को, बटन को दबा दें, ताकि हम आप तक इस तरह की मज़ीद इंटरव्यूज़ पहुँचाते हैं। शुक्रिया।